प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 571। उम्मीद तो यही है। ये तो बड़े बुजुर्ग भास्कर बख्शी हैं। अब सब ठीक है, हमारी जान बच गई। भीड़ में से बिपाशा बख्शी नाम की महिला खुशी के मारे रो पड़ी। बख्शी परिवार के बाकी लोगों ने भी जब ये देखा तो उनकी तनी हुई नसें ढीली पड़ गईं। उन्हें ऐसी राहत मिली मानो किसी भयानक आपदा से बाल बाल बचे हों। चौधरी परिवार के सदस्यों के बीच भी किसी ने विहान चौधरी के कान में फुसफुसाया, हमारे चौधरी परिवार के तीनों बड़े बुजुर्ग भी आ गए हैं। जैसा कि उम्मीद थी, बुजुर्गों को हमारी चिंता थी। उन्होंने कहा तो था कि हमें अकेले अभ्यास करने दें, लेकिन वे छिपकर पीछे से हमारी रक्षा कर रहे थे। ये सुनकर विहान चौधरी ने सिर हिलाया और चुपके से राहत की सांस ली। वह अरमान बख्शी से अलग था। जब खतरा आता था तो अरमान का पहला विचार अपनी जान बचाने का होता था, जबकि विहान को यह डर सताता था कि वह दूसरों की जान नहीं बचा पाएगा। इसलिए जब से उसे पता चला था कि वह टीम का नेतृत्व कर रहा है, वह भारी दबाव महसूस कर रहा था। इसी दबाव के कारण वह देवांश ठाकुर से मिलते समय इतना सतर्क था, इस डर से कि कहीं देवांश भेष बदलकर आया दिव्य मेघा आश्रम का कोई सदस्य तो नहीं, जो उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा हो। लेकिन अब सब ठीक था। बलदेव चौधरी, बड़े पापा और उनके दोनों भाई आ चुके थे, तो चौधरी परिवार के लोगों की जान अब सुरक्षित थी। हालांकि राहत की सांस लेने के बाद उसके माथे पर फिर से लकीरें उभर आईं, क्योंकि उसने गौर किया कि अनन्या सिंधिया के बुजुर्ग बलदेव चौधरी और बाकी लोगों के साथ नहीं आए थे। इसका मतलब या तो ये था कि सिंधिया परिवार के बुजुर्ग को अभी सामने आने का सही वक्त नहीं लगा, या फिर सिंधिया परिवार का मानना था कि अनन्या को अपनी साधना की रक्षा के लिए किसी बुजुर्ग की जरूरत ही नहीं है। अगर पहली बात थी तो विहान को थोड़ा बेहतर महसूस होता। ये संकेत था कि उसके और अनन्या के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अगर दूसरी बात सच थी तो विहान के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचती। भास्कर बख्शी और अन्य लोगों के आने के बाद उस मोटे एल्डर ने अनन्या को परेशान करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह दर्जनों फीट पीछे हट गया, सबका रास्ता रोक दिया और शांति से स्थिति का जायजा लेने लगा। जहां तक उस पतले एल्डर की बात थी, ये देखकर कि वाकई में वहां माहिर लोग मौजूद हैं, उसका मूड तुरंत खिल उठा। उसने तुरंत गाली दी, तुम अपने इस सर्वोशिखर स्तर के साथ मुझ जैसे दादाजी की गर्दन काटना चाहते हो? मैं तेरी माँ की। उसने मजे से गाली दी, लेकिन गाली देने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने अपने शब्द बदल दिए। नहीं, तेरी माँ तो कब की दफन हो चुकी है, तो ये होना चाहिए, मैं तेरा दादा तेरी पोती की बलि चढ़ाऊंगा। हा 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 हा। घने जंगल से अभी अभी बाहर निकले भास्कर बख्शी यह सुनकर गुस्से से लगभग पागल हो गए। तू मौत को दावत दे रहा है? चिल्लाने के बाद उन्होंने कोई भी मुद्रा बनाए बिना बर्फ के क्रिस्टल से बनी कई लंबी तलवारें पतले एल्डर की ओर दाग दी। वे अभी महागुरु स्तर तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए जादुई कलाओं का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें हाथों से मुद्राएं बनानी पड़ती थीं। हालांकि इस कला पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी और मुद्राएं उनके दिमाग में इतनी गहराई से बसी थीं कि उनकी गति इतनी तेज थी कि बस एक झलक दिखी मानो उन्होंने कोई मुद्रा बनाई ही न हो। जितनी तेज उनके हाथों की गति थी, उतनी ही तेज उन लंबी तलवारों की रफ्तार थी। इसका अंदाजा तलवार की नोक पर चमकती चिंगारियों और बिजली से लगाया जा सकता था। अगर वह हवा को चीरने के लिए पर्याप्त तेज न होती तो रास्ते भर बिजली और चिंगारियां कैसे पैदा होती। चौधरी और बख्शी परिवारों के नौजवानों की आंखों में जलन दिखाई देने लगी। वे कल्पना करने लगे कि अगर वे भी एक दिन ऐसी शानदार और जबरदस्त जादुई कलाओं और दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन कर सकें तो दुनिया में उनका नाम होना कितना रोमांचक होगा।
हालांकि पतले एल्डर ने ये देखकर केवल एक ठंडी तिरस्कारपूर्ण हुंकार भरी, ऐसी छोटी मोटी तरकीबें और तुम्हें इन्हें दिखाने में शर्म नहीं आती। बोलने के बाद पतले एल्डर ने अपनी आस्तीन लहराई और तुरंत 1 दर्जन से अधिक काली धुंध सीधे बाहर निकली, उन बर्फ की तलवारों की ओर गरजते हुए। जैसे ही काली धुंध दिखाई दी, आसपास की हवा ठंडी हो गई। यहाँ तक कि विहान चौधरी और बाकी लोग जो दर्जनों फीट दूर थे, उस कड़ाके की ठंड को साफ महसूस कर सकते थे। लेकिन फिर भी वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें फाड़ लीं, दूर उस ठंडी काली धुंध को ध्यान से देखते हुए, ताकि वे अनुभव इकट्ठा कर सकें और भविष्य में दोबारा सामना होने पर घबराए नहीं। उन्होंने देखा कि हालांकि वहां केवल 1 दर्जन या उससे कुछ अधिक काली धुंध थी, लेकिन हर एक के भीतर अनगिनत प्रेत आत्माएं पागलों की तरह चीख रही थीं, मानो वे जीवन में सहे गए अपने अन्यायों और दुखों को सुना रही हों। भले ही वे दूर थे और उन प्रेत आत्माओं के चेहरे के भाव नहीं देख सकते थे, लेकिन उनकी तीखी चीखों से ही वे जान गए थे कि इन आत्माओं ने जीवन में कितना दर्दनाक अत्याचार सहा होगा, जो उनमें इतना भयानक आक्रोश था। लगभग एक पल में लंबी तलवारें काली धुंध से टकरा गईं। तलवारों पर मौजूद चिंगारियों और बिजली ने तुरंत काली धुंध में एक दरार बना दी, फिर एक विनाशकारी शक्ति की तरह उसके आर पार निकल गईं। काली धुंध को 2 हिस्सों में बांटते हुए तलवार की नोक सीधे पतले एल्डर के नाजुक अंगों की ओर थी। ये दृश्य देखकर हर कोई उत्साहित हो गया, ये सोचते हुए कि भास्कर बख्शी विरोधी को पूरी तरह कुचल सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे खुश हो पाते, काली धुंध का एक कतरा लंबी तलवार की मूठ से चिपक गया, मानो उसमें हजारों किलो की ताकत हो, और उसने तलवार को जबरदस्ती रोक दिया, फिर उसे सीधे काली धुंध में वापस खींच लिया, पूरी तरह से लपेटते हुए। सबने देखा कि हालांकि काली धुंध के भीतर बिजली की चमक और आग भी कौंध रही थी, लेकिन वे काली धुंध को दोबारा नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहीं। इसके बजाय उनकी रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती गई और अंत में पूरी तरह गायब हो गई, पीछे कोई निशान छोड़े बिना। ये कैसे हो सकता है? अरमान बख्शी की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। क्या वो रूह कांपने वाली काली धुंध उस रहस्यमय मास्टर द्वारा लगभग जला नहीं दी गई थी? इसके पास यह अभी भी क्यों है? ये सुनकर भास्कर बख्शी ने अरमान की ओर देखा, जो कुछ डरा और घबराया हुआ था, फिर चौधरी परिवार के विहान की ओर, और अंत में अनन्या की ओर, जो पानी की तरह शांत थी। वे आह भरकर डांटने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे बेवकूफ, तू घबरा क्यों रहा है? ये रूह कांपने वाली काली धुंध नहीं है, ये बस एक घनी यमप्रेत ऊर्जा है। सच में? तो बुजुर्ग बख्शी उस राक्षस को मिनटों में खत्म कर सकते हैं, है ना? अरमान ने राहत की एक बड़ी सांस ली और उसके चेहरे पर वह घमंडी और बेपरवाह भाव धीरे धीरे लौटने लगा। उसका ये रवैया देखकर भास्कर बख्शी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके, मन ही मन अफसोस करते हुए कि बख्शी परिवार और चौधरी व सिंधिया परिवारों के बीच की खाई शायद और चौड़ी होती जाएगी। हालांकि अपने अफसोस के बावजूद भास्कर बख्शी की हरकतें बिल्कुल भी धीमी नहीं थीं। उन्होंने हल्के से चिल्लाकर कहा, सब लोग एक साथ हमला करो। हालात बदल सकते हैं, इसलिए जल्दी जीत हासिल करने की कोशिश करो। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, भास्कर बख्शी ने शून्य लोक में अपने हाथ जोड़े और दर्जनों फीट लंबा एक पारदर्शी पानी का कोड़ा तुरंत प्रकट हो गया। पानी के कोड़े पर बिजली चमक रही थी, जो बीच बीच में हवा को चीरते हुए कट की विस्फोटक आवाजें निकाल रही थी, जो काफी भयानक थी। बख्शी परिवार के अन्य सदस्यों ने यह देखकर अपनी अपनी खास चालें चली, उस पतले एल्डर को जबरदस्ती खत्म करने की तैयारी में। इस बीच चौधरी परिवार के तीनों बुजुर्ग हवा में उड़े और कुछ छलांगों के बाद वे विहान और अन्य लोगों के पास पहुंच गए, उस मोटे एल्डर पर नजर रखते हुए, ताकि वह लड़ाई में शामिल न हो सके। बख्शी परिवार के नौजवान ये दृश्य देखकर तुरंत ढीले पड़ गए। उन्होंने अब भीड़ नहीं लगाई, बल्कि घेरे से बाहर निकल गए, अपने बुजुर्गों की वीरता को निहारने के इरादे से। चौधरी परिवार के सदस्यों ने भी राहत की सांस ली जब उन्होंने अपने बुजुर्गों को कार्रवाई करते देखा। अब उनमें वो तनाव और घबराहट नहीं थी जो पहले थी। विहान चौधरी ने तो देवांश ठाकुर से गर्व के हल्के संकेत के साथ कहा, भाई देवांश, मेरे चौधरी परिवार के 3 सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग आ गए हैं। इस बार हम निश्चित रूप से दिव्य मेघा आश्रम का सफाया कर देंगे और भाई देवांश को वह वापस दिलाने में मदद करेंगे जो उनका है। देवांश ये सुनकर थोड़ा अजीब सा मुस्कुराया, फिर आह भरी हल्का सा सिर हिलाया और कहा, उम्मीद तो यही है। आखिरकार अगर वे सब मिल भी जाएं, तो भी वे उन मोटे और पतले एल्डर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अध्याय 572 अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या। देवांश की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी नौजवानों को लगा कि देवांश को उनके बुजुर्गों की ताकत पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे तुरंत बड़बड़ाने लगे कि उनके बुजुर्ग कितने अद्भुत हैं। भाई देवांश, तुम नहीं जानते, लेकिन हमारे तीनों बुजुर्ग सर्वोशिखर स्तर के बेजोड़ उस्ताद हैं। अकेले लड़ते हुए भी वे दिव्य मेघा आश्रम के एल्डर से कम नहीं हैं। और वे 3 भाई हैं जिनकी आपसी समझ गहरी है, और जब वे मिलकर 3 प्रतिभा व्यू बनाते हैं तो वे परम सिद्धि स्तर के दिग्गजों का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो भाई देवांश, तुम निश्चिंत रहो, ये जीत पक्की है। चौधरी परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा।
हमारे बड़े बुजुर्ग भास्कर बख्शी ने एक बार अकेले ही दिव्य मेघा आश्रम के एक एल्डर को 2 पानी बिजली के कोड़ों से मार गिराया था। अब इतने मददगारों के साथ दिव्य मेघा आश्रम के इन बचे कुचे लोगों से निपटना तो बाएं हाथ का खेल है ना? मैं कहता हूँ देवांश, क्या तुम अभी उन मोटे और पतले एल्डर के तरीकों से डर गए थे? चिंता मत करो, यहाँ हमारे 2 परिवारों के बुजुर्ग हैं। उस पतले एल्डर की किस्मत में सिर्फ एक ही चीज लिखी है, मौत। तुम बस इंतजार करो और तश्मा देखो। ... चौधरी और बख्शी परिवारों के नौजवानों की बातें सुनते हुए देवांश वास्तव में उन्हें बताना चाहता था कि अगर उसने दखल नहीं दिया तो उनके ये तथाकथित अद्भुत बुजुर्ग ही निश्चित मौत का सामना करेंगे। लेकिन सोचने के बाद देवांश कुछ नहीं बोला ताकि उनसे बहस न हो। वैसे भी उनकी आंखों के सामने सच्चाई आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो देवांश ने बस सिर हिला दिया, यह जताते हुए कि वह समझ गया है और उन्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये देखकर कि उनका मकसद पूरा हो गया है, चौधरी और बख्शी परिवारों के नौजवानों ने उसे परेशान करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वे उत्साह से ये देखने चले गए कि कैसे बख्शी परिवार के बुजुर्ग उस पतले एल्डर को घेर कर हमला करते हैं। इस पल अखाड़े में भास्कर बख्शी ने अपने दाहिने हाथ को झटका दिया और उनके हाथ में दर्जनों फीट लंबा पारदर्शी पानी बिजली का कोड़ा घूमा और पतले एल्डर की ओर लपका। कोड़ा बिजली की रोशनी में ढका हुआ था, चकाचौंध भरी चमक बिखेर रहा था और भारी वेग के साथ आगे बढ़ा। ये देखकर पतले एल्डर ने पहले की तरह तिरस्कार नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने यम प्रेत ऊर्जा को अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल किया, जबकि उसने खुद उल्का नव रूप विद्या का प्रयोग किया, अपनी जगह से सीधे गायब हो गया और फिर अचानक बख्शी परिवार के एक सदस्य के पीछे प्रकट हो गया। पतले एल्डर ने यह भी नहीं देखा कि वह व्यक्ति कौन था, उसने सीधे वार किया, उस व्यक्ति का जीवन समाप्त कर दिया। वैसे भी यहाँ केवल वो मोटा और वह एक ही पक्ष में थे, बाकी सभी को मारा जा सकता था। जो मारा गया वह बख्शी परिवार का एक युवा सदस्य था। उसे यह समझने का समय भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि वह यमराज से मिल लेता। हालांकि इस बार पतले एल्डर के पास बख्शी परिवार के सदस्य की आत्मा को इकट्ठा करने का समय नहीं था। उससे पहले ही बख्शी परिवार के एक बुजुर्ग ने दर्जनों अटूट उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करते हुए उसकी स्थिति पर हमला कर दिया। ये देखकर पतले एल्डर ने सीधे टकराने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसकी आकृति झिलमिला गई, फिर से सबकी नजरों से ओझल हो गई। लेकिन जिस जगह वह अभी खड़ा था उसे उड़ने वाली तलवारों ने एक गड्ढे में बदल दिया और यहाँ तक कि बख्शी परिवार के सदस्य की लाश भी उसके साथ ही चकनाचूर हो गई। कहना पड़ेगा कि इस बुजुर्ग की उड़ने वाली तलवार की तकनीक वास्तव में अविश्वसनीय थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी भी पतले एल्डर के कपड़ों को छू भी नहीं पाए। और जब बख्शी परिवार के सदस्यों ने पतले एल्डर को अपने बुजुर्ग के ठीक सामने अपने साथी को मारते देखा तो उनका दिमाग लगभग सुन्न हो गया। उनमें से एक तो फटी आंखों और खुले मुंह के साथ हक्का बक्का होकर घूरता रहा। फिर पता नहीं किसने पहल की, लेकिन वे पीछे मुड़ने और पागलों की तरह देवांश की ओर भागे। बाकियों ने प्रतिक्रिया दी और बिना एक शब्द कहे वे भी मुड़ने और देवांश की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही देवांश, जिसे अभी थोड़ी जगह मिली थी, एक बार फिर चौधरी और बख्शी परिवार के सदस्यों द्वारा बुरी तरह घेर लिया गया। और इस बार वे और भी कसकर जमा हो गए, ये चाहते हुए कि वे अपने शरीर को बिल्कुल अंदर तक घुसा सकें। धक्का देना बंद करो, अगर तुम धक्का देते रहे तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल बीच में पिसे हुए देवांश को चिल्लाना पड़ा, लेकिन उसकी बातों को अपनी जान बचाने की चाहत रखने वाले बख्शी परिवार के सदस्यों ने सीधे अनसुना कर दिया। और उन्होंने न केवल उसे नहीं छोड़ा, बल्कि पहले से भी ज्यादा जोर से धक्का दिया। वे कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें डर था कि अगर वे बाहर रहे तो वे पतले एल्डर द्वारा तुरंत मार दिए जाएंगे। भास्कर बख्शी और अन्य लोगों ने पतले एल्डर को अपने सामने ही किसी को मारते देखा तो उन्हें अपने गालों पर करारा तमाचा महसूस हुआ। वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे और कभी भी इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं हुए थे। तो भास्कर बख्शी ने सीधे जानवर कहकर गाली दी और फिर अन्य 3 बुजुर्गों से चिल्लाकर कहा, साधारण तरीके उसकी उल्का नव रूप विद्या को नहीं तोड़ सकते, हम केवल उसी चाल का उपयोग कर सकते हैं। बोलने के बाद भास्कर बख्शी ने अपने हाथ से लंबा कोड़ा फेंक दिया, फिर दिशा निर्धारित करने के बाद पहले पूर्वी नीले ड्रैगन के स्थान पर अपनी स्थिति ली। ये देखकर अन्य 3 हालांकि हैरान थे कि बड़े बुजुर्ग अब अपना हुक्म का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन कोई अन्य प्रभावी तरीका नहीं सोच सके, इसलिए वे केवल भास्कर बख्शी के आदेश का पालन कर सकते थे और बाकी 3 स्थानों पर अपनी स्थिति ले ली। अपनी स्थिति लेने के बाद तीनों ने एक साथ अपने हथियार फेंक दिए और फिर भास्कर बख्शी के साथ मिलकर लगभग एक साथ मुद्राएं बनाई, जबकि वे अपनी सांसों के नीचे मंत्रों का जाप कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जाप किया, 40 से 50 फीट लंबी एक पारदर्शी पानी की दीवार तुरंत उन चारों के बीच उठ खड़ी हुई। यह ऊंची और ऊंची होती गई, अंततः 7 से 8 फीट तक पहुंच गई, उनके बीच के क्षेत्र को घेर लिया और यहाँ तक कि ऊपर को भी पानी की दीवार से सील कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि चौड़ी जमीन पर भी पानी की लहरें दिखाई देने वाली गति से उठीं।
पल भर में इसने पतले एल्डर के पैरों को डुबो दिया। इस पानी की दीवार के माध्यम से हर कोई साफ देख सकता था कि पतले एल्डर इस पानी की दीवार के बीच में फंसा हुआ एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह था, जिसने पानी की दीवार को तोड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन अंततः असफल रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने उल्कानव रूप विद्या का उपयोग करने की भी कोशिश की थी, लेकिन चाहे उसने अपने शरीर को हिलाने की कितनी भी इच्छा शक्ति लगाई हो, वह पानी की दीवार से बने पिंजरे को नहीं छोड़ सका। नौजवान इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। दृश्य बहुत भव्य था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतना शानदार और विस्मयकारी नज़ारा नहीं देखा था। क्या ये सर्वोच्च शिखर स्तर की ताकत है? मैं सोचता था कि मेरी साधना कमजोर नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में मैं बस कचरा हूँ। शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है और हमेशा कोई न कोई ज्यादा काबिल होता है। आज मैंने वास्तव में पहली बार इसका अनुभव किया। इस लड़ाई के बाद मैं कभी भी घमंडी या लापरवाह नहीं बनूंगा। मैं लगन से साधना करूंगा और जल्द से जल्द सर्वोच्च शिखर स्तर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर सर्वोच्च शिखर स्तर पहले से ही इतना अद्भुत है, तो सर्वोच्च शिखर स्तर से ऊपर परम सिद्धि स्तर का नज़ारा कैसा दुनिया हिला देने वाला होगा। मैं ये भी सोचता हूँ कि उस साधना महागुरु का रहस्यमय महागुरु स्तर कैसा पृथ्वी कंप पाने और भूतों को रुला देने वाला दृश्य होगा। जैसे ही हर कोई भावनाओं से भर गया, अरमान बख्शी, जो दूर से वापस भागा था और भीड़ में कसकर दबा हुआ था, अचानक बोला, अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या। बुजुर्ग वास्तव में अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या का उपयोग करने जा रहे हैं। इन शब्दों पर न केवल चौधरी और बख्शी परिवारों के नौजवान, बल्कि यहाँ तक कि अनन्या और बलदेव चौधरी भी अपनी आंखें चौड़ी करने से नहीं रोक पाए। सभी मुड़कर देखने लगे। बख्शी परिवार के पुश्तैनी खजाने की बेजोड़ भव्यता को देखना चाहते थे। अध्याय 573। चमक धमक बहुत है पर दम नहीं है। अपनी बेकार कोशिशें बंद करो। भले ही तुम्हारे पास पहाड़ों को हिलाने की ताकत हो, तुम हमारी अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या की नील तरंग सुरक्षा कवच को बिल्कुल नहीं तोड़ पाओगे। भास्कर बख्शी ने अपने हाथ जोड़ते हुए जीत के भाव से हंसते हुए कहा। ये सुनते ही पतले एल्डर का चेहरा भयानक हो गया। हाथ के एक इशारे के साथ उसके शरीर से अनगिनत यमप्रेत ऊर्जा की धाराएं निकली, जो पारदर्शी नील तरंग सुरक्षा कवच की ओर लपकीं। पल भर में नील तरंग सुरक्षा कवच के भीतर ठंडी हवाएं चीखने लगी, भूत चिल्लाने लगे और अनगिनत भटकती आत्माएं यमप्रेत ऊर्जा से बाहर निकली, नील तरंग सुरक्षा कवच से चिपक गईं, अपने डरावने नुकीले दांतों से दीवार को नोचने और उसमें छेद करने की कोशिश करने लगीं। हालांकि ये नील तरंग सुरक्षा कवच किसी साधारण दीवार की तरह नहीं थी। ये पारदर्शी पानी से बनी थी। इसे हाथों से फाड़ना नामुमकिन था। इसे मुंह से काटने की कोशिश करने पर केवल सादे पानी का एक घूंट मिलता और कुछ हासिल नहीं होता। इस दीवार का पानी लगातार बह रहा था। जैसे ही कोई भटकती आत्मा एक हिस्सा निगलती, ताज़ा पानी तुरंत उसकी जगह ले लेता, ये सुनिश्चित करते हुए कि दीवार की सतह अपनी पिछली ऊंचाई और मोटाई बनाए रखे। ये देखकर कि फाड़ना बेअसर है, इन भटकती आत्माओं ने जबरदस्ती नील तरंग सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन पानी से बनी दीवार एक लचीले जाल की तरह थी। उनका प्रहार कितना भी जोरदार क्यों न हो या वे दीवार को कितना भी धकेलें, अंत में उन्हें पीछे धकेल दिया जाता। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर पतले एल्डर का माथा थोड़ा ठनका। फिर उसने अपनी उंगलियों से मुद्राएं बनानी शुरू की, अपनी छाती के सामने विभिन्न छापे बनाते हुए। एक सांस के अंतराल में उसने 72 मुद्राएं बनाई, फिर हवा में इशारा किया। उसकी उंगलियों से एक सफ़ेद रोशनी उस काली स्याही जैसी यमप्रेत ऊर्जा की ओर निकली। जैसे ही यह सफ़ेद रोशनी इसमें समाई, पहले से ही अस्थिर यमप्रेत ऊर्जा तुरंत उबलने लगी। न केवल ये हवा के साथ उमड़ने लगी, बल्कि भटकती आत्माओं की संख्या भी कई गुना बढ़ गई। बस एक पल में सभी 5 नील तरंग सुरक्षा कवच काली धुंध और भटकती आत्माओं से ढक गए। दूर से यह उस पारदर्शी नील तरंग सुरक्षा कवच द्वारा अलग किए गए नर्क जैसा लग रहा था। ये भटकती आत्माएं लगातार नील तरंग सुरक्षा कवच से टकरा रही थीं, उसकी सतह पर एक के बाद एक उभार पैदा कर रही थीं। दूर से ये किसी व्यक्ति के चेहरे जैसा लग रहा था जो फोड़े फुंसियों से ढका हो, जिसे देखकर रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। जैसे जैसे भटकती आत्माओं की संख्या बढ़ी, नील तरंग सुरक्षा कवच की सतह लगातार बाहर की ओर फैलती गई। ऐसा लग रहा था कि पतला एल्डर नील तरंग सुरक्षा कवच को जबरदस्ती फोड़ने के लिए आत्माओं के समुद्र वाली चाल का उपयोग करने का इरादा रखता था। भटकती आत्माओं के घने समूह और अपने सामने स्याही जैसे काले हो चुके पानी को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था। इतनी भारी संख्या में भटकती आत्माओं को तैयार करने के लिए कितने मासूमों की जान ली गई होगी। जानवर। अनन्या ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, एक तीखी चीख निकलने से नहीं रोक पाई। उसका शरीर गुस्से से थोड़ा कांप रहा था। हालांकि गुस्से के अलावा अन्य नौजवानों को ज्यादा निराशा महसूस हुई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि पतले एल्डर की ताकत सीमित है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास ऐसा हुक्म का इक्का होगा, और उसकी शक्ति को देखते हुए ये पहले की तुलना में कई गुना अधिक भयानक
था। इसका मतलब ये था कि जब पतला एल्डर पहले उनका सामना कर रहा था तो वह केवल अपनी ताकत नहीं छिपा रहा था, वह शुरू से अंत तक उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था, उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके और दिव्य मेघा आश्रम के एक एल्डर के बीच की खाई असल में कितनी बड़ी है। इस भारी असमानता ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से निराश और हताश कर दिया। और ठीक जब वे निराश महसूस कर रहे थे, उनके पीछे खड़े उस मोटे एल्डर ने अचानक कहा, अनंत प्रेत हृदय भक्षण। हर कोई तुरंत देखने के लिए मुड़ा, फिर मोटे एल्डर को सिर हिलाते और कहते देखा, पतले एल्डर ने अपनी आखिरी चाल भी चल दी है। लगता है कि अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या का नील तरंग सुरक्षा कवच वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। मोटे एल्डर के शब्द चिंता जैसे लग रहे थे, लेकिन जब वह थोड़ा मुश्किल वाक्यांश पर पहुंचा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि मोटे एल्डर की पहले की बातें पूरी तरह से झूठी नहीं थीं, वह सचमुच चाहता था कि पतला एल्डर मर जाए। यह इस तथ्य से देखा जा सकता था कि उसने पतले एल्डर को बचाने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। अनंत प्रेत हृदय भक्षण, हाँ, ये बूढ़ा आज ये सुनिश्चित करेगा कि तू बिना कफन के मरे। भास्कर बख्शी ने ठंडी सांस ली, फिर दोनों हाथों से मुद्राएं बनाई और अन्य 3 के साथ मिलकर एक साथ आकाश की ओर इशारा किया। पहले का साफ आकाश तुरंत काले बादलों से ढक गया, ऊपर सूरज को छिपा दिया और आकाश को काफी धुंधला कर दिया। जल्द ही काले बादलों के भीतर से गरजने की आवाजें आने लगीं। पहले गरज हल्की थी, मानो क्षितिज से आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे काले बादल इकट्ठे हुए, गरज तेज और तेज होती गई। अंत में ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके कानों के ठीक बगल में फट रही हो, बहरा कर देने वाली। दिव्य मेघा आश्रम के राक्षसों, तुमने अनगिनत जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाया है। आज हमारा बख्शी परिवार धर्म की ओर से कार्य करेगा। भास्कर बख्शी ने सख्ती से फटकार लगाई, फिर आकाश की ओर देखा और जोर से घोषणा की, बख्शी परिवार का भास्कर बख्शी बुराई को मिटाने के लिए सम्मानपूर्वक दिव्य वज्र का आह्वान करता है। बख्शी परिवार का यशवंत बख्शी बुराई को मिटाने के लिए सम्मानपूर्वक दिव्य वज्र का आह्वान करता है। बख्शी परिवार का मोहन बख्शी बुराई को मिटाने के लिए सम्मानपूर्वक दिव्य वज्र का आह्वान करता है। बख्शी परिवार का चेतन बख्शी बुराई को मिटाने के लिए सम्मानपूर्वक दिव्य वज्र का आह्वान करता है। चारों बुजुर्गों ने एक साथ चिल्लाया। उनकी आवाजें अभी फीकी भी नहीं पड़ी थीं कि एक बहरा कर देने वाला विस्फोट आकाश में गूंज उठा, मानो उसमें छेद करने वाला हो, जिससे बलदेव चौधरी और मोटे एल्डर सहित हर कोई अपने कान ढकने पर मजबूर हो गया। केवल देवांश, जैसे कुछ हुआ ही न हो, काले बादलों की ओर देख रहा था, मानो कुछ देख रहा हो। गरज के बाद काले बादलों से बिजली की एक चकाचौंध भरी चमक उतरी, जिससे हर किसी को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। उसकी चमक को सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि देवांश ने पानी की बाल्टी जितनी मोटी इस बिजली को देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और खुद से बड़बड़ाया, कितने अफसोस की बात है, इसमें रूप तो है लेकिन आत्मा की कमी है। देवांश को शुरू में उनकी अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बिजली के इस बोल्ट को नीचे उतरते देखने के बाद वह निराश हो गया। उसने परिणाम की परवाह करना बंद कर दिया और इसके बजाय अपने आसपास का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि फैला दी। आखिरकार परिणाम पहले ही तय हो चुका था, इसलिए देखने के लिए कुछ नहीं बचा था। इस बीच अन्य लोग जो सार को नहीं समझ पाए थे, बंद आंखों के एक संक्षिप्त पल के बाद रोशनी के चुभने वाले दर्द को सहा और बिजली गिरने के बाद के दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। एक वयस्क की कमर जितनी मोटी बिजली सबसे ऊपर वाली नील तरंग सुरक्षा कवच से टकराई, जिससे सभी 6 नील तरंग सुरक्षा कवच तुरंत विद्युतीय हो गए। दीवारों से चिपके हुए प्रेत तुरंत धूल में मिल गए। पूरी तरह से गायब होने से पहले उनके पास चीखने का भी समय नहीं था। बिजली गिरते ही पहले की काली स्याही जैसी दीवारें काफी चमक उठीं। जो भटकती आत्माएं बाल बाल बची थीं, उन्होंने दोबारा दीवारों से चिपकने की हिम्मत नहीं की और हवा में चारों दिशाओं में बिखर गईं। लेकिन नील तरंग सुरक्षा कवच से बिजली की लगातार चमक निकलती रही, भटकती आत्माओं को फाड़ती रही और उन्हें बार बार चीखने पर मजबूर करती रही। दिव्य वज्र के नीचे पतला एल्डर भी सीधे इसकी शक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बजाय उसने सभी यमप्रेत ऊर्जा को बुलाया, खुद को पूरी तरह से ढक लिया, भटकती आत्माओं को अपने लिए दिव्य वज्र की शक्ति सहन करने दिया। हालांकि जैसे जैसे दिव्य वज्र लगातार गिरता गया, उसे ढके हुए यमप्रेत ऊर्जा और भटकती आत्माएं धीरे धीरे अपनी तीखी चीखों के बीच बिखरती गईं, जब तक कि अंत में केवल पतला एल्डर ही बचा, एक अकेला सेनापति। चौधरी और बख्शी परिवारों के नौजवान इस दृश्य को देखकर उत्साह में चिल्लाने और जयकार करने से खुद को नहीं रोक पाए, उस हताशा को बाहर निकालते हुए जो उन्होंने पहले सही थी। अरमान बख्शी ने तो विहान चौधरी के कंधे पर थपकी भी दी। एक घमंडी नजर के साथ पूछा, लड़के, तुम्हें हमारे बख्शी परिवार का पुश्तैनी खजाना कैसा लगा? क्या ये तुम्हारी दिव्य आंखों को भाया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विहान चौधरी अवाक रह गया। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन तथ्य सबके सामने खुले पड़े थे, उसके पास बहस करने की कोई जगह नहीं बची थी।
विहान को निशब्द देखकर देवांश ने उपहास किया, तिरस्कार के साथ कहा, चमक धमक बहुत है पर दम नहीं है। अध्याय 574 तमीज। तुमने कभी किसी को चींटी से आप कहते सुना है? क्या कहा तुमने? ये सुनते ही अरमान बख्शी की आंखें फैल गईं। उसने गुस्से से देवांश को घूरा। अगर विहान चौधरी उनके बीच में न खड़ा होता तो वह देवांश को कड़ा सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ गया होता। इतनी कम उम्र में बहरे हो गए क्या? सुनाई नहीं दिया ठीक से? देवांश या तो उन लोगों से चुप रहता था जिन्हें वह नापसंद करता था, या जब वह बोलता था तो हमेशा करारा जवाब देता था। ओए देवांश, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे 1-on-1 लड़। चौधरी परिवार के लोगों के पीछे छिपना कौन सी बहादुरी है? ये सुनकर अरमान बख्शी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि लगा उसका सीना फट जाएगा। एक कचरे ने बख्शी परिवार के रक्षक खजाने पर सवाल उठाने की जुर्रत की और उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत भी की। अगर उसने इसे नहीं मारा तो वह बख्शी परिवार का वारिस कहलाने के लायक कैसे रहेगा? खतरा आने पर अपने ही कबीले वालों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने से तो ये फिर भी बहुत बेहतर है। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्दों में कोई स्पष्ट आक्रामकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने रूह को छलनी करने वाला असर किया। ये सुनकर बख्शी परिवार के सदस्य, जो मूल रूप से अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या पर गर्व कर रहे थे, तुरंत महसूस करने लगे कि बख्शी परिवार का सदस्य होना अब इतना महान नहीं था। आखिरकार ऐसे काया वारिस के साथ उन्होंने अपनी सारी इज्जत खो दी थी। साले, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। देवांश द्वारा सार्वजनिक रूप से बेनकाब किए जाने पर अरमान तुरंत भड़क गया। कई बर्फ के शंकु बनाने के बाद वह देवांश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि इससे पहले कि उसके बर्फ के शंकु लॉन्च हो पाते, अनन्या ने अपना नाजुक हाथ लहराया और वे सब जमीन पर गिर गए, पानी के पोखरों में पिघलकर जमीन में समा गए। तुम्हें सिर्फ कमजोरों के सामने ही शेर बनना आता है। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो तुम तब कहाँ थे जब हम उन मोटे और पतले एल्ड से निपट रहे थे? अनन्या ने धीरे से फटकार लगाई, जिससे अरमान शर्म से लाल हो गया। फिर भी वह एक शब्द भी पलटकर बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। कारण सरल था, अनन्या उसे आसानी से पीट सकती थी और वह वास्तव में उसे पीटने की हिम्मत रखती थी। अनन्या पर अपना गुस्सा निकालने में असमर्थ, वह केवल देवांश की ओर उंगली उठा सकता था और जमकर कोस सकता था। हरामी, मेरी नज़र तुझ पर है, बस तू इंतजार कर। ये तुमने पहले भी कहा था। मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे मारने नहीं आए। मैं इंतजार करते करते थोड़ा बोर हो रहा हूँ। देवांश ने जेब में हाथ डालकर कहा। बात करते करते सही समय पर एक जम्हाई ली। तुम? अरमान ने देवांश की ओर इशारा किया, फिर अनन्या की ओर देखा, ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ गया। उसने मूल रूप से विहान चौधरी के सामने दिखावा करने का इरादा किया था, लेकिन सफल होने के बजाय वह देवांश की वजह से गुस्से से भर गया। उसके जाने के बाद अनन्या ने देवांश को तिरस्कार से देखा, फिर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और दूर जाने के लिए मुड़ गई। ये देखकर विहान ने जल्दी से मिस अनन्या को समझाया। मिस अनन्या, भाई देवांश मेरा पक्ष ले रहे थे, इसीलिए उन्होंने। उसके लिए सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस दुनिया में उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जिनके पास कोई असली हुनर नहीं होता लेकिन हर जगह मुसीबत खड़ी करना पसंद करते हैं। अनन्या ने सीधे विहान को टोका। इसके अलावा अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होती तो इसे मेरा पक्ष लेना कहा जाता, वरना ये केवल खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। इतना कहकर अनन्या भीड़ के पीछे की ओर चल पड़ी। उसका इरादा उस मोटे एल्डर के अचानक हमले से सभी की रक्षा करना था। जैसे ही वह देवांश के पास से गुजरी, उसने उसकी ओर देखे बिना भारी आवाज में कहा, अगर तुम विनम्र और लो प्रोफाइल रहते तो शायद मैं तुम्हारी मदद भी करती, लेकिन अब तुम इतने एहसान फरामोश हो। हाँ, उम्मीद है तुम अपना ख्याल रखोगे। इतना कहकर अनन्या चली गई, अपनी अलग थलग आकृति को सभी के निहारने के लिए छोड़ गई। एहसान फरामोश? हाँ। देवांश ने अपना हाथ बाहर निकाला, अपनी नाक रगड़ी और एक खुद पर हंसने वाली मुस्कान दी। बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। भाई देवांश, उस बेवकूफ़ अरमान को करारा जवाब देने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन तुमने मिस अनन्या को क्यों नहीं समझाया? विहान ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा। उसका चेहरा अफसोस से भरा था। समझाना? देवांश ने हैरान होकर पूछा। क्या मुझे, देवांश ठाकुर को, उसे अपने आचरण के बारे में सफाई देने की जरूरत है? ये बिल्कुल सफाई देना नहीं है, ये बस। क्या तुम उससे 2 मीठे बोल नहीं बोल सकते थे? आखिरकार वह इतनी शक्तिशाली है। अगर हम वास्तव में खतरे में पड़ते हैं तो वह तुम्हें फिर से बचा सकती है ना? विहान ने धैर्यपूर्वक समझाया। वह बहुत ज्यादा सीधा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि कहीं वह देवांश के स्वाभिमान को चोट न पहुंचा दे। लेकिन देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, जब खतरा फिर आएगा तो मैं उसे बचाने वाला बनूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विहान पहले तो सन रह गया, फिर बार बार सिर हिलाया। भाई देवांश, तुम्हारा सच में कोई इलाज नहीं है? देवांश ये सुनकर हंसा। भाई विहान, इलाज की उम्मीद मत छोड़ो। मुझे लगता है कि मैं अभी भी बचाया जा सकता हूँ।
खाक बचाया जा सकता है। हालांकि बख्शी परिवार के बुजुर्गों ने उस पतले एल्डर से निपट लिया, लेकिन वहां अभी भी एक मोटा एल्डर है। अगर वह बाद में तुम्हारी रक्षा नहीं करती है तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम क्या करोगे। विहान ने चिंता जताते हुए कहा, बस एक मरा हुआ मोटा, मैं उसे एक उंगली से कुचल सकता हूँ। देवांश ने बेपरवाही से कहा, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विहान ने देवांश की ओर देखा, फिर मुड़ा और चला गया। जाते जाते उसके कदम तेज हो गए। उसे डर था कि अगर देवांश डींगे मारता रहा और वह थोड़ा भी धीमे चला तो वह उस बिजली की चपेट में बेगुनाह मारा जाएगा जो देवांश को मारने के लिए गिरने वाली थी। अरे जाओ मत, कैसा रहेगा अगर मैं एक के साथ एक फ्री ऑफर दूं और उस पतले एल्डर को भी मार डालूं। देवांश ने विहान की पीठ पीछे जोर से चिल्लाया। विहान, जो केवल तेजी से चल रहा था, ये सुनकर डर के मारे लड़खड़ा गया। खुद को संभालने के बाद वह अब केवल तेज नहीं चल रहा था, बल्कि सीधे आगे दौड़ पड़ा। लानत है, एक सेकंड की भी देरी उसकी अपनी जान के प्रति गैर जिम्मेदाराना होगी। जैसे ही वह गया, बाकी चौधरी परिवार के सदस्य तुरंत पीछे हट गए, कहीं वे क्रॉसफायर में न फंस जाएं। बच्चे, अगर तू दिखावा करना चाहता है तो कर, लेकिन मोटे उस्ताद को नीचा दिखाना थोड़ी बदतमीजी है ना? मोटा एल्डर अपनी जगह पर खड़ा होकर देवांश पर चिल्लाया। ये सुनकर चौधरी परिवार के सदस्य, जो पहले ही पीछे हट चुके थे और कई कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि अनन्या, जिसने जोर देकर कहा था कि वह अब देवांश को नहीं बचाएगी, ने अपने शरीर को बाईं ओर खिसकाया, देवांश की ओर मोटे एल्डर के हमले के रास्ते को रोक दिया। तमीज, तुमने कभी किसी को चींटी के साथ तमीज से पेश आते देखा है? देवांश ने घोर तिरस्कार के साथ कहा। इन शब्दों पर पूरा मंजर हैरान रह गया। सामने वाला दिव्य मेघा आश्रम का एल्डर है। तुम मुझसे ऐसी कड़वी बातें कह रहे हो? क्या तुम साले खुदकुशी करना चाहते हो? अगर तुम्हें दिखावा करना ही है तो कोई सही समय ढूंढो, ठीक है? भले ही ये शब्द जोशीले और दबंग लग रहे थे, लेकिन तुम जैसे कम ताकत वाले शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट के मुंह से ये बस अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ़ी भरे लग रहे थे। इसके विपरीत अगर ये शब्द अनन्या के मुंह से आते तो वे विस्मयकारी लगते, जिससे लोग उसकी पूजा करने से खुद को नहीं रोक पाते। लेकिन तुम, देवांश, उफ, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन जो वे नहीं समझ पाए वह ये था कि देवांश अब इतना हाई प्रोफाइल इसलिए था क्योंकि बख्शी परिवार की अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या शुरू हो चुकी थी और दिव्य मेघा आश्रम ने जरूर नोटिस कर लिया होगा। इस समय अगर वह इन मोटे और पतले एल्डर को मार भी देता तो दिव्य मेघा आश्रम उस पर शक नहीं करता। वे केवल ये सोचते कि यह बख्शी परिवार की अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या का काम था। तो वे न केवल भागेंगे नहीं, बल्कि इन तथाकथित बख्शी परिवार के सदस्यों को मिटाने के लिए पूरी ताकत के साथ बाहर आएंगे। तब तक वह दिव्य मेघा आश्रम के लिए कब्रिस्तान की बुकिंग कर सकेगा, उन्हें कब्रिस्तान भेज देगा, जबकि वह ऊर्जा मनियों की पूरी आज़ादी हासिल कर लेगा। अच्छा बच्चे, मोटे उस्ताद तुझे याद रखेंगे। बाद में पतले एल्डर के मरने के बाद मोटा उस्ताद सबसे पहले तुझे मारेगा। फिर मैं तुझे एक प्रेत गुलाम बनाऊंगा, तुझे अनंत काल तक जीवित रखूंगा, न जीने लायक न मरने लायक। मोटे एल्डर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक भयानक भाव के साथ कहा। तो तुम्हें शायद निराशा होगी, क्योंकि बख्शी परिवार की अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या तुम्हारे साथी को नहीं मार सकती और तुम्हें दोबारा खुद को मोटा उस्ताद कहने का मौका नहीं मिलेगा। देवांश ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, हजारों मील दूर उस मोटे उस्ताद लकी भाई के बारे में सोचते हुए। केवल वही शख्स देवांश के सामने खुद को मोटा उस्ताद कहलाने के लायक था, कोई और नहीं। देवांश की बातों का पहला आधा हिस्सा सुनकर बख्शी परिवार के सदस्यों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई मक्खी खा ली हो, इतना असहज कि वे ऊपर दौड़कर देवांश का गला घोंट देना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दिव्य मेघा आश्रम का मोटा एल्डर पहले बोला, चून की ऐसी बात है, मोटा उस्ताद तुझे पहले मारेगा, फिर आराम से इंतजार करेगा। इतना कहकर मोटा एल्डर आगे बढ़ा, बड़े डग भरते हुए देवांश की ओर लपका। अध्याय 575। औरतों को खूबसूरती प्यारी होती है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, मारो उस बेवकूफ को। हमारे बख्शी परिवार के सबसे कीमती खजाने पर सवाल उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मरने के ही लायक है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि चौधरी परिवार के बुजुर्ग और अनन्या बीच में न आए, वरना वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। लानत है, कोई वास्तव में इस तरह के कचरे की रक्षा करता है? क्या इस दुनिया में कोई न्याय बचा है? कोई चारा नहीं। चौधरी परिवार हमेशा से ही न्यायप्रिय रहा है, किसी को मरने के लिए छोड़ देना उनका स्टाइल नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना, बलदेव चौधरी और बाकी लोग अपनी चाल चल रहे हैं। जैसे ही मोटे एल्डर ने हरकत शुरू की, बलदेव चौधरी और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही बलदेव चौधरी की 10 उंगलियां चली, कई उड़ने वाली तलवारें हवा में दौड़ी, बाएं से दाएं, उनकी ठंडी चमक कौंध रही थी मोटे एल्डर के रास्ते को काटते हुए, जिससे मोटे एल्डर को रुकने और उस हमले की शक्ति से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
और इसी पल जमीन पर करीब 10 फीट चौड़ी और न जाने कितनी गहरी खाई सभी के सामने साफ दिखाई दी। बख्शी परिवार का नौजवान इस नज़ारे से सन्न रह गया, मानो उसने कोई कल्पना देख ली हो। मैं सोचता था कि चौधरी परिवार के सदस्यों की उड़ने वाली तलवारें बहुत छोटी हैं, लेकिन आज उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहराई है। मैंने पहले जल्दबाजी की थी, धत तेरे की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विहान की उड़ने वाली तलवार साधना तकनीक इतना गहरा मंत्र होगी। भविष्य में जब मैं उससे मिलूंगा तो मुझे उससे और अधिक तमीज से पेश आना होगा। मैं कहता हूँ, क्या तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा है? उनके चौधरी परिवार की तलवार कला प्रभावशाली है, लेकिन क्या हमारे बख्शी परिवार की अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या कमजोर है? ... जबकि बख्शी परिवार जमकर बहस कर रहा था, मोटेयाल्ड की तरफ सन्नाटा छा गया। खुद को संभालने के बाद वह मुस्कुराया और बलदेव चौधरी से कहा, तुम चौधरी परिवार के बड़े बुजुर्ग बलदेव चौधरी हो, है ना? अरे! बलदेव चौधरी के अंदाज में एक आह, और फिर उन्होंने जोर से घोषणा की, तेरा दादा हूं मैं यहाँ। बक जो बकना है। जसवंत चौधरी, राजेंद्र चौधरी, चौधरी परिवार की युवा पीढ़ी। उनकी नज़रों में बलदेव चौधरी हमेशा एक स्थिर और गंभीर व्यक्ति रहे थे। आज दिव्य मेघा आश्रम के एक एल्डर को देखकर उनका सामान्य व्यवहार पूरी तरह क्यों बदल गया? मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। जब तक तुम मुझे उस बच्चे को मारने में दखल नहीं देते, अगर हम बाद में लड़ते भी हैं, तो मैं विहान को निशाना बनाने से बच सकता हूँ और मैं शायद उसकी जान भी बख्श दूँ। मोटे एल्डर ने सीधे बलदेव चौधरी की कमजोरी पर वार किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बलदेव चौधरी तुरंत हिचकिचाए। ये स्पष्ट था कि वह इस प्रस्ताव से बहुत ललचा गए थे। आखिरकार विहान उनके चौधरी परिवार की युवा पीढ़ी का एक जीनियस था। अगर पर्याप्त समय दिया जाए तो उनका मानना था कि विहान चौधरी परिवार को फिर से ऊपर उठा सकता है। भले ही वे अनन्या के नेतृत्व वाले सिंधिया परिवार द्वारा लंबे समय तक दबाए जाएं, लेकिन तंत्र घाटी में दूसरा होना आखिरी होने से तो बहुत बेहतर था। हालांकि उनकी हिचकिचाहट ज्यादा देर तक नहीं रही। उन्होंने बेपरवाह होने का नाटक किया और कहा, तुम सब हमारी तलवारों से मरोगे। तुम्हें मुझसे सौदेबाजी करने का क्या हक है? क्या तुम पक्के हो? मोटे एल्डर ने उपहास किया और जारी रखा, मैं तुम्हारे साथ सौदेबाजी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे को मार नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं उसे अभी मारने के लिए उतावला हूँ। वरना अगर हम वास्तव में लड़ना शुरू करते हैं तो मैं अभी भी उसे मार सकता हूँ, बस इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो सोच लो, मैं तुम्हें केवल यह एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम इसे चूक गए तो एक बार जब मैं उस बच्चे को मार डालूंगा, अगला नंबर तुम्हारे चौधरी परिवार के भविष्य के वारिस विहान का होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बलदेव चौधरी फिर हिचकिचाए। बड़े भैया, आप किस बात की हिचकिचाहट कर रहे हैं? मान जाए। राजेंद्र चौधरी, जो दूसरी दिशा में खड़ा था, जोर से चिल्लाया। राजेंद्र चौधरी ने विपरीत दिशा से भी कहा, बड़े भैया मान जाए। इसमें 100 फायदे हैं और कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर हम मना करते हैं तो हमारे चौधरी परिवार को जो जोखिम उठाना पड़ेगा वह बहुत बड़ा होगा। वास्तव में उसकी नज़रों में एक बाहरी व्यक्ति देवांश की मौत से उनके चौधरी परिवार को कोई नुकसान नहीं था। बलदेव चौधरी के मन में भी वास्तव में यही विचार था, लेकिन वे बस एक पल के लिए मन नहीं बना पा रहे थे। आखिरकार उनके चौधरी परिवार ने हमेशा खुद को धर्म पर स्थापित किया था। अगर वे अब ऐसा कुछ करते हैं तो वे भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करेंगे? खासकर बख्शी परिवार के सदस्यों के यहाँ होने के कारण अगर उन्होंने यह बात फैला दी तो क्या चौधरी परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं हो जाएगी? बड़े भैया, संकोच मत कीजिए। तंत्र घाटी के साथ जादुई कला परिवारों में से किसके पास कुछ गंदे राज नहीं हैं? परिवार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कुछ करना शर्मनाक नहीं है। राजेंद्र चौधरी फिर जोर से चिल्लाया। अरमान बख्शी, जो चाहता था कि देवांश बिना कफन के मरे, जल्दी से बीच में बोला, तीसरे। मास्टर चौधरी सही कह रहे हैं, हमारे बख्शी परिवार ने भी पर्दे के पीछे कई अनकही चीजें की हैं और हम अभी भी अच्छे से जी रहे हैं, है ना? अगर ग्रैंड मास्टर चौधरी को कोई चिंता है तो मैं, अरमान बख्शी, यहाँ आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि यह बात बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। अरमान के भरोसे के साथ बलदेव चौधरी की चिंता तुरंत खत्म हो गई। उन्हें विश्वास था कि अनन्या चुगलखोर नहीं है, इसलिए उन्हें चिंता नहीं थी कि अनन्या इस मामले का खुलासा करेगी। और ठीक इसी पल जो कुछ सबके पीछे हुआ, उसने बलदेव चौधरी की आग में घी डाल दिया। दिव्य वज्र के नीचे नील तरंग सुरक्षा कवच अचानक नीचे से ऊपर तक जमने और ठोस होने लगा। इसकी गति इतनी तेज थी कि बस कुछ ही सांसों में विशाल दीवार पूरी तरह से क्रिस्टल साफ बर्फ में बदल गई। भास्कर बख्शी और अन्य लोगों ने यह देखकर अपनी साधना तकनीक को जल्दी से वापस ले लिया, कहीं दिव्य वज्र बर्फ को तोड़ न दे। हालांकि भले ही उन्होंने अपनी साधना तकनीक तुरंत वापस ले ली, फिर भी बर्फ की दीवार में दरारें दिखाई दीं। अंत में एक धड़ाम के साथ एक आकृति बर्फ की दीवार के भीतर से बाहर निकली। वह और कौन हो सकता था सिवाय पतले एल्डर के?
अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या, बस इतना ही दम है, ये तो बुदबुदी के लिए भी बहुत कमजोर है। हा हा हा। पतला एल्डर सबके पीछे खड़ा था, उनका पीछे हटने का रास्ता रोकते हुए उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तभी सबने साफ देखा कि उसकी त्वचा के काले पड़ने के अलावा उसे कोई जानलेवा चोट नहीं आई थी। साफ देखने के बाद उन सब के चेहरे तुरंत बदल गए। इस पल उनके चेहरे डर और निराशा से भरे थे, यहाँ तक कि बख्शी परिवार का सबसे कीमती खजाना भी बेकार था, तो वे उससे निपटने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते थे। उनके आतंक में देवांश की ओर उनकी नजरें भी तुरंत बदल गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि देवांश को शुरू से ही कैसे पता था कि अनंत रूप दिव्य वज्र विद्या पतले एल्डर को नहीं मार सकती। ये ज्ञात होना चाहिए कि साधना के मामले में वह उपस्थित सभी लोगों में सबसे नीचे था, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी इसका एहसास नहीं हुआ था। तार्किक रूप से कहें तो उसे बिल्कुल भी नहीं बता पाना चाहिए था, फिर भी उसने ये कहा था, और इतने यकीन के साथ ये स्पष्ट रूप से कोई तुक्का नहीं था। जैसे ही हर कोई उलझन में था, बख्शी परिवार के सदस्यों में से कोई अचानक बड़बड़ाया, ये सब देवांश की गलती है, वो मनहूस। अगर वह नहीं होता तो बड़े बुजुर्ग उस दिव्य मेघा राक्षस को पहले ही मार चुके होते। जिस व्यक्ति ने बोला उसने देवांश को नफरत भरी नजरों से देखा, और जैसे ही वह बोली ऐसा लगा कि उसने तुरंत बख्शी परिवार के सदस्यों को एक बहाना दे दिया। तो बख्शी परिवार के सभी सदस्य देवांश को घूरने लगे, उसे हर तरह की बेहद अप्रिय बातों से कोसने लगे, ये चाहते हुए कि वे उसे अपने शब्दों से ही मार डालें। और जब बलदेव चौधरी ने देखा कि भास्कर बख्शी पतले एल्डर को मारने में विफल रहे, तो उन्होंने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत मोटे एल्डर से बोले, ठीक है, मैं मान। हालांकि इससे पहले कि वे अपना वाक्य पूरा कर पाते, विहान चौधरी ने उन्हें टोक दिया, बड़े बुजुर्ग, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देवांश हमारे चौधरी परिवार के सदस्यों का दोस्त है, ऐसा धोखा चौधरी परिवार के लिए शर्म की बात होगी। तू क्या जाने, अपनी एक अतिरिक्त जिंदगी के लिए एक बाहरी व्यक्ति की बलि देना इससे बेहतर कोई सौदा नहीं है। बलदेव चौधरी ने उसे धीरे से डांटा, फिर मोटे एल्डर से कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जुबान रखेंगे। स्वाभाविक रूप से मैं, मोटा उस्ताद, सबसे भरोसेमंद हूँ, मोटे एल्डर ने कहा, फिर खाई के ऊपर से छलांग लगाई और धीरे धीरे देवांश की ओर चला। चूंकि कोई उसे रोक नहीं रहा था, वह देवांश को मौत के आगमन का भयानक एहसास पूरी तरह से करा सकता था। हालांकि उसके रास्ते में एक युवक और एक युवती, एक उसके बाईं ओर और एक उसके दाईं ओर, उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। विहान, मैंने तेरी जान बख्शने के लिए पहले ही सहमति दे दी है, मौत को मत बुला, जल्दी पीछे हट और मैं मान लूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। मोटे एल्डर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे बचपन से जो शिक्षा मिली है वह मुझे पीछे हटने की इजाजत नहीं देती। भले ही मैं मर जाऊं, मैं संकोच नहीं करूंगा। विहान ने मुद्राएं बनाई, 12 उड़ने वाली तलवारें उसके सामने मंडरा रही थीं, मौत से लड़ने की मुद्रा अपनाते हुए। बोलने के बाद वह पीछे मुड़ा और देवांश पर चिल्लाया, तुम भाग क्यों नहीं रहे? लेकिन देवांश स्थिर खड़ा रहा, बिल्कुल नहीं हिला। बलदेव चौधरी, ये बच्चा खुद मौत ढूंढ रहा है तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, है ना? मोटे एल्डर पीछे मुड़ा, बलदेव चौधरी को देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा। ये सुनकर बलदेव चौधरी ने तुरंत अपने दाहिने हाथ से एक मुद्रा बनाई, फिर विहान की ओर इशारा किया। वे उड़ने वाली तलवारें तुरंत उसके सामने उड़ गईं, फिर जमीन पर बिखर गईं, उसमें धंस गईं। विहान ने मंत्र पढ़ने की कितनी भी कोशिश की, वह उन्हें फिर से उड़ने के लिए नियंत्रित नहीं कर सका। अपनी उड़ने वाली तलवारों के बिना विहान ने अपनी मुठियां भींच लीं, मोटे एल्डर को रोकने के लिए अपनी सबसे कमजोर करीबी लड़ाई का उपयोग करने का इरादा किया। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, 2 उड़ने वाली तलवारें आकाश से उतरीं और उसे सीधे उठा लिया, उसे राजेंद्र चौधरी के सामने ले गईं, जिन्होंने फिर उसे कॉलर से पकड़ लिया और बलदेव चौधरी की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने गंभीरता से सलाह दी, विहान, तेरे चाचा ये सब तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर हम आज देवांश की बलि दे सकते हैं तो क्या हम कल अपनी जान बचाने के लिए अपने ही कबीले के सदस्यों को नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक अरमान बख्शी की तरह? विहान ने मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन उसने पाया कि उसकी जादुई कलाएं और दिव्य शक्तियां तीसरे मास्टर चौधरी द्वारा दबा दी गई थीं और वह उन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अरमान बख्शी जी, राजेंद्र चौधरी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय अनन्या से कहा, जो अभी भी रास्ता रोके हुए थी, मिस अनन्या, आपका भविष्य उज्ज्वल है। एक कचरे के लिए अपना सुनहरा भविष्य बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अनन्या ने ये सुना, एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, औरतें पैदाइशी खूबसूरती की दीवानी होती हैं और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। आप ये क्या बात कर रही हैं? राजेंद्र चौधरी ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा। सिर्फ वही नहीं, बाकी सब भी हैरान लग रहे थे। अनन्या ने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, मेरा दिमाग कहता है कि मुझे वास्तव में एक घमंडी और एहसान फरामोश लड़के को बचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि इसकी वजह से शायद मेरी पूरी रात की नींद खराब हो जाएगी, तो मेरे कदम ठिठक जाते हैं।
आखिरकार अगर मैं ठीक से नहीं सोई तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। मैं अभी जवान हूँ और मैं इतनी जल्दी बदसूरत नहीं होना चाहती। हर कोई समझ गया। ऐसा नहीं था कि अनन्या बदसूरत होने से चिंतित थी, बल्कि वह इस बात से डर रही थी कि उसे जीवन भर के लिए एक दोषी अंतरात्मा का बोझ उठाना पड़ेगा। अध्याय 576। उस लड़के के भेजे में कुछ गड़बड़ है, बाद में उसकी शुद्धि मत करना। अनन्या बेटी, क्या तुमने ढंग से सोचा है इस बारे में? अनिद्रा से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन दिव्य मेघा आश्रम के गुरु का रास्ता रोकने का मतलब है बेमौत मरना। राजेंद्र चौधरी छोटे पापा ने बड़ी गंभीरता से कहा, हालांकि उनके दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उन्हें बस इसी बात की चिंता खाई जा रही थी कि चौधरी परिवार की युवा पीढ़ी में कोई भी अनन्या सिंधिया का मुकाबला करने लायक नहीं था, और अब ये लड़की खुद अपनी मौत को दावत दे रही थी। क्या यह उनके परिवार पर ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं था? मैं सचमुच उसके मुकाबले की नहीं हूँ, लेकिन अपनी आंखों के सामने उसे किसी की जान लेते हुए देखना मुझसे अनन्या सिंधिया से यह बर्दाश्त नहीं होगा। अनन्या की आभा उफन पड़ी और उसका युद्ध का इरादा 10 मीटर दूर से भी महसूस किया जा सकता था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोटा साधु ये सुनकर तिरस्कार से हंसा। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। चूंकि तुझे मरने का इतना ही शौक है तो तेरा ये दादा तेरी यह इच्छा भी पूरी कर देगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विहान चौधरी ने उसे रोक दिया। जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए। मुझे अपने छोटे पापा को फिर से समझाने दीजिए। क्या पता उनका इरादा बदल जाए। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मोटे साधु ने विहान पर एक नजर डाली, फिर दूर खड़े पतले आदमी को चिल्लाकर कहा, उस लड़के के भेजे में कुछ लोचा है। बाद में उसकी शुद्धि मत करना, वरना दूसरे प्रेत गुलाम भी संक्रमित हो जाएंगे। पतले आदमी ने सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपनी क्रोध भरी निगाहें भास्कर बख्शी और बाकी लोगों पर टिका दी। लेकिन उसने हमला करने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि पिछली दिव्य बिजली ने उसकी नींव को हिला दिया था और उसे ठीक होने के लिए वक्त चाहिए था। मोटे साधु ने अपनी बात खत्म करने के बाद चौधरी परिवार के लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया और सीधे अनन्या सिंधिया की ओर लपका। उसे आक्रामक रूप से अपनी ओर आता देख अनन्या न केवल डरी नहीं, बल्कि उसने हमले का इंतजार भी नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठियां भींची और सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ी। शाबाश लड़की, जिगर है तुझमें, लेकिन अफसोस परम शक्ति के सामने तेरा ये जिगर सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाएगा, मोटे साधु ने कहा, और उसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। मोटे साधु को अचानक तेजी पकड़ते देख अनन्या चौंक गई, लेकिन बिना जरा भी हिचकिचाए उसने बस अपनी बाहें सिकुड़ी और एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। धड़ाम, दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक दबी हुई विस्फोट जैसी आवाज गूंज उठी। अनन्या 3-4 कदम पीछे हटी। अपनी मुट्ठी को देखते हुए उसकी बाहें तन गईं, चेहरे पर अविश्वास साफ था। ये कैसे हो सकता है? वह साफ महसूस कर सकती थी कि मोटे साधु के इस मुक्के की ताकत उनके पिछले मुकाबलों से कई गुना ज्यादा थी। उसने तो ये भी अनुमान लगा लिया था कि मुक्का टकराने से पहले ही उसका हाथ चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन टकराव के बाद उसने पाया कि न केवल उसका हाथ सलामत था, बल्कि वह सिर्फ 3-4 कदम ही पीछे हटी थी। याद रहे कि जब मोटा साधु पहले अपनी ताकत छिपा रहा था, तब भी उसे खुद को संभालने के लिए 7-8 कदम पीछे हटना पड़ता था। ये सब क्या हो रहा था? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने मोटे साधु को हैरानी से चिल्लाते हुए सुना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब तक अपनी असली ताकत छिपा रही थी। उसने अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अनन्या अपाहिज न हो जाए, जिससे बाद में उसके मजे में खलल पड़ता। जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद हर किसी की सांसें थम गईं। खासकर वे नौजवान जो पहले ही सोचते थे कि अनन्या काफी असामान्य है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी प्रतिभा निकलेगी। सिर्फ देवांश ठाकुर अपनी जेब में हाथ डाले बड़े इत्मीनान से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी। उसका खुद दखल देने का इरादा था, लेकिन फिर सोचा, अगर उसने इन दोनों मोटे और पतले आदमी को बहुत जल्दी मार दिया तो 100 मील दूर बैठे दिव्य मेघा आश्रम को शक हो सकता है। उससे बेहतर यह होगा कि अनन्या और मोटे साधु को आपस में भिड़ने दिया जाए। अनन्या को अपनी साधना सुधारने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जो उसकी इस नेक पहल का इनाम होगा, और देवांश के आशीर्वाद से अनन्या के चारों ओर जो तंत्र विद्या का कवच था, उसे कोई महागुरु भी नहीं भेज सकता था। इसलिए अनन्या अजेय थी और मजे से उस मोटे साधु को थका सकती थी। अनन्या अपनी सीमाएं जानती थी। मोटे साधु का सामना करते समय उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, तो वह अपनी ताकत कैसे छिपा सकती थी? इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि कोई उस्ताद चुपके से उसकी मदद कर रहा था। उसने भास्कर बख्शी और उनके समूह को देखा, फिर बलदेव चौधरी बड़े पापा के समूह को, और जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंच गई, यह जरूर बलदेव चौधरी और उनका समूह है, जो बाहर से तो मोटे साधु के साथ सौदा कर रहे थे, लेकिन असल में छिपकर उसकी मदद कर रहे थे।
इस तरह यह विहान के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होगी और मोटे साधु को देवांश को मारने से भी रोकेगी। एक तीर से दो शिकार। चौधरी परिवार वाकई नेक है। अनन्या ने मन ही मन आह भरी, फिर अपनी नजरें हटाईं और पूरा ध्यान मोटे साधु पर केंद्रित कर दिया। उससे सीधे भिड़ने के लिए तैयार हो गई। ए लड़की, अगर तू अभी रुक जाए तो मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ और तुझे वापस भी जाने दे सकता हूँ, वरना एक बार मैंने तेरा ये सुरक्षा कवच तोड़ दिया तो मैं तुझे बताऊंगा कि मौत की भीख मांगना क्या होता है। मोटा आदमी सिर्फ देवांश को मारना चाहता था, इसलिए वह अनन्या के साथ उलझना नहीं चाहता था। लड़ना है तो लड़, बकवास बंद कर, अनन्या ने साफ शब्दों में ललकारा। अपने नए आत्मविश्वास के साथ उसकी आभा फिर से काफी बढ़ गई। बहुत बढ़िया, मैंने तुझे बचने का रास्ता दिया पर तूने नहीं लिया, तो अब ये दादा तुझे प्रेत गुलाम बनाकर अपनी सेवा में रखेगा दिन रात। मोटे साधु के चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आई और उसने तुरंत अपनी चाल का इस्तेमाल किया, अनन्या को दबाने के लिए और अधिक ताकत लगाने की तैयारी की। लेकिन उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि और ज्यादा ताकत लगाने के बाद भी वह लड़की उसे झेल गई और स्थिति बिल्कुल पहले जैसी रही। वह सिर्फ 3-4 कदम पीछे हटी। यह क्या भला है? क्या यह अभी भी अपनी ताकत छिपा रही थी? मोटा साधु कुछ उलझन में पड़ गया, बड़बड़ाया और फिर बढ़ी हुई ताकत के साथ दोबारा हमला बोल दिया। और जब वे दोनों लड़ाई में उलझे हुए थे, विहान को राजेंद्र चौधरी छोटे पापा ने उठाकर बलदेव चौधरी बड़े पापा के पास पहुंचा दिया था, लेकिन उसकी गर्दन अभी भी दबी हुई थी, जिससे वह कोई भी तंत्र विद्या या शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। विहान ने अखाड़े में दोनों को भिड़ते देखा और राजेंद्र चौधरी से कहे बिना नहीं रह सका, छोटे पापा, सिंधिया परिवार की भविष्य की नंबर 1 भी इस स्तर तक पहुंच सकती है। क्या हम चौधरी परिवार अपनी मर्जी से पीछे रहने वाले हैं? ये सुनकर राजेंद्र चौधरी ने नाक सिकुड़ी। तू क्या खाक जानता है? इस लड़की की ताकत हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। मुझे भी पूरा भरोसा नहीं कि मैं अब इसे हरा सकता हूँ। अगर यह नहीं मरी तो हमारा चौधरी परिवार भविष्य में कैसे उठेगा? इसलिए तुझे अभी मदद नहीं करनी है, बल्कि दुआ करनी है कि ये दिव्य मेघा आश्रम के हाथों मारी जाए। छोटे पापा, क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को मरते हुए देखकर सफलता पाना घटियापन है? विहान ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। घटियापन गया तेल लेने। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। जब तक हम तंत्र घाटी के नंबर 1 तांत्रिक परिवार हैं, कौन हम पर उंगली उठाने और हमें घटिया कहने की हिम्मत करेगा? राजेंद्र चौधरी ने अपनी आंखों में एक शैतानी चमक के साथ कहा। बख्शी परिवार के सभी लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। अरमान बख्शी के चरित्र को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वे बाहर जाकर अफवाहें नहीं फैलाएंगे? विहान ने उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह ... क्या बकवास है? अरमान बख्शी बोल पड़ा। विहान, बस बहुत हुआ। अगर तुझे ज्ञान देना है तो दे, लेकिन हर बार मुझे बीच में मत घसीट, ठीक है? क्या तुझे लगता है कि मैं सीधा साधा हूं और मुझे दबाना आसान है? विहान और राजेंद्र चौधरी ने बस उसे एक नज़र देखा, फिर अपनी नज़रें फेर लीं, जैसे कि उन्हें उसकी कोई परवाह ही न हो, जिससे अरमान गुस्से में दांत पीस कर रह गया। राजेंद्र चौधरी ने धीमी आवाज में ताना मारा। भास्कर बख्शी और उनका समूह अपने परिवार का खजाना तक ले आया, फिर भी वे दिव्य मेघा आश्रम के गुरु को नहीं मार सके। क्या तुझे लगता है कि इन बख्शी परिवार वालों के पास अब भी जिंदा लौटने का कोई मौका है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विहान ने ये सुना और जल्दी से घबरा कर पूछा। छोटे पापा, तो क्या आपने उन्हें मरते हुए देखने का पक्का इरादा कर लिया है? बचाना? हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? दिव्य मेघा आश्रम की ताकत हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा है। तेरी जान बचाना और यहाँ से निकलना ही गनीमत है, दूसरों को बचाने की तो सोच भी मत। राजेंद्र चौधरी फुफकारा। मेरी सुरक्षा और हमारे परिवार के बाकी लोगों का क्या? विहान ने जल्दी से पूछा। तभी उसे एहसास हुआ कि तीनों बड़ों की स्थिति साफ तौर पर एक पलायन व्यू बना रही थी, जिसके बीच में वह सुरक्षित था। अफसोस। बलदेव चौधरी बड़े पापा ने यह सुनकर आह भरी, फिर कहा, मैं और मेरे तीनों भाई ताकत में वाकई सीमित हैं। जहां तक उनकी बात है, अफसोस, मुझे डर है कि वे केवल अपनी अच्छी किस्मत की दुआ ही मांग सकते हैं। अध्याय 577। बड़े बुजुर्ग भाग खड़े हुए। ये सुनते ही विहान का दिल दहल गया, उसकी पुतलियां फैल गईं और उसने बलदेव चौधरी बड़े पापा की ओर सदमे, खौफ और अविश्वास से भरे चेहरे के साथ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द दयालु और परोपकारी दिखने वाले बड़े पापा के मुंह से निकले हैं। बड़े पापा, वे सब हमारे रिश्तेदार हैं। विहान की आवाज कांप उठी। बिना चौधरी परिवार के रिश्तेदार कहाँ होंगे? जब तक चौधरी परिवार का भविष्य सुरक्षित है, उनकी कुर्बानियां जायज हैं। बलदेव चौधरी ने अपनी हमेशा की मिलनसार छवि को पूरी तरह त्यागते हुए रूखेपन से कहा। बोलने के बाद उन्होंने दूर खड़े भास्कर बख्शी की ओर अपनी थोड़ी से इशारा किया, फिर आगे बोले, खुद ही देख ले उनके बख्शी परिवार के बुजुर्ग क्या कर रहे हैं।
ये सुनकर विहान ने ऊपर देखा और पाया कि भास्कर बख्शी चुपके से कोई मंत्र पढ़ रहा था। पानी का एक छोटा सा स्तंभ जमीन से निकला और अरमान बख्शी के टखने से लिप गया, उसे अनजाने में अपनी ओर खींचने लगा। ये देखकर अरमान को शायद तुरंत बुजुर्गों के इरादे समझ आ गए, इसलिए उसने मौका पाकर काम्या को साथ खींच लिया और जैसे कुछ हुआ ही न हो चारों बुजुर्गों के पास जाकर खड़ा हो गया। अफसोस, देखा तूने, इस स्थिति में सिर्फ मेरा चौधरी परिवार ही नहीं, उनका बख्शी परिवार भी यही कर रहा है। वजीर को बचाने के लिए प्यादों की बलि, हर चीज में बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता देनी होगी। बलदेव चौधरी ने आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विहान ने सिर हिलाया, उसका चेहरा उलझन से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे, जो साफ तौर पर रिश्तेदार थे, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की साजिश क्यों करेंगे। अफसोस, लेकिन अफसोस की बात है, भास्कर बख्शी और बाकी लोगों का अपने तुरुप के इक्के खोलना काम नहीं आएगा और दिव्य मेघा आश्रम के लोग अब उनसे डरेंगे नहीं, इसलिए बख्शी परिवार के सदस्य आखिरकार मरने के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन हम अलग हैं, हमारे पास अभी भी मौका है। बलदेव चौधरी ने विहान पर एक नजर डाली, फिर बाकी दोनों को फुसफुसाते हुए कहा, जसवंत, राजेंद्र, ध्यान दो, मेरे इशारे का इंतजार करो और किसी भी वक्त पीछे हटने के लिए तैयार रहो। ये सुनकर विहान जान गया कि तीनों बुजुर्ग अपने साथियों को धोखा देने के लिए तैयार हैं, इसलिए वह चिल्लाकर उन्हें जल्दी भागने के लिए कहने को तैयार हुआ। लेकिन उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ, कोई आवाज नहीं निकल पाई। वह बस घबराई हुई नजरों से बलदेव चौधरी और बाकी लोगों को घूरता रह गया, पूरी तरह से भ्रमित। बलदेव चौधरी ने आह भरते हुए कहा, अफसोस, मैं तेरी फितरत जानता था, तू निर्दयी नहीं हो सकता, इसलिए ये बुरा तैयार था और तुझ पर खामोशी का मंत्र डाल दिया। ये सुनते ही विहान ने तुरंत बलदेव चौधरी को घूरा और मन ही मन कोसा, बलदेव चौधरी, जब मैं वापस लौटूंगा तो परिवार के मुखिया के सामने तुम पर अपनी ही बिरादरी को धोखा देने का आरोप जरूर लगाऊंगा। हालांकि उसने कोसना खत्म कर दिया, लेकिन एक भी आवाज बाहर नहीं आई। वह बस फटी आंखों से बलदेव चौधरी को घूर सकता था। आवाज के बिना भी बलदेव चौधरी उसके होठों की हरकत से समझ गए कि वह क्या कहना चाह रहा है, इसलिए उन्होंने फिर से आह भरी, अफसोस, जब तक तू जिंदा वापस लौटता है तू तब मुझ पर जैसे चाहे आरोप लगा सकता है। मैं जानता हूं तू गुस्से में है, लेकिन पहली बार हमेशा ऐसा ही होता है। कुछ और बार के बाद तुझे धीरे धीरे आदत हो जाएगी। खासकर जब तू चौधरी परिवार का मुखिया बनेगा, तू समझेगा कि इस बूढ़े के काम भी अच्छे इरादों से ही थे। भाड़ में गए तुम्हारे अच्छे इरादे। विहान ने होठों ही होठों में गाली दी, फिर हाथ हिलाया, चाहता था कि वे जल्दी भागें। लेकिन मैदान में हर कोई अनन्या और मोटे साधु की लड़ाई देखने में मगन था। वे किनारे पर खड़े इन लोगों को कैसे देखते। और जब राजेंद्र चौधरी छोटे पापा ने उसे हाथ पैर मारते देखा तो उसने तुरंत एक तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके उसके पूरे शरीर को जमा दिया, जिससे वह हिल भी न सके। हिलने डुलने में असमर्थ विहान केवल बेताबी से दहाड़ सकता था, लेकिन एक भी आवाज नहीं निकली। उस बेबसी के एहसास ने उसे निराशा और घुटन से भर दिया। इस पल अनन्या और मोटा साधु बुरी तरह उलझे हुए थे और उनकी स्थिति उनसे दूर होती जा रही थी। ये देखकर बलदेव चौधरी को लगा कि समय सही है, इसलिए उन्होंने दबी हुई आवाज में चिल्लाया, चलो। इसके साथ ही वह कमान से निकले तीर की तरह आगे बढ़े, रास्ता दिखाते हुए। जसवंत और राजेंद्र विहान को उठाए उनके ठीक पीछे हो लिए। पलक झपकते ही वे चारों दर्जनों फीट दूर जा चुके थे। जैसे ही वे हिले, भास्कर बख्शी और उनके साथी तुरंत पीछे हो लिए। दो बुजुर्गों ने एक एक व्यक्ति को पकड़ा और दूर घने जंगल की ओर भाग निकले। चूंकि उनकी हरकतें बहुत गुप्त थीं, चौधरी और बख्शी परिवार के नौजवानों को पता भी नहीं चला कि वे भाग चुके हैं। आखिरकार पतले साधु ने बोलकर उन्हें याद दिलाया और तभी उनकी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें केवल कुछ लोगों की पीठ दिखाई दी, जो धीरे धीरे दूरी में धुंधली हो रही थी। ये नज़ारा देखकर चौधरी और बख्शी परिवार के नौजवान हक्के बक्के रह गए। यह क्या हो रहा है? लगता है बुजुर्ग वारिसों को लेकर भाग गए। तो हमारा क्या? अबे साले पूछ क्यों रहा है? जाहिर है हम सब मरने वाले हैं। ... अनन्या का भी ध्यान गया और उसका दिमाग तुरंत अस्थिर हो गया। मोटे साधु ने मौका पाकर सीधे उसके पेट में लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ती हुई गई और नौजवानों के समूह में जा गिरी। ए सिंधिया खानदान की चौधरी और बख्शी परिवार के बुजुर्ग भाग गए हैं, क्या तू अभी भी जिद करके अड़ी रहेगी? मोटे साधु ने विजयी भाव से कहा। लेकिन दिल ही दिल में वह वास्तव में बेहद निराश था। अगर वह वास्तव में अनन्या को मारना चाहता तो आसानी से कर सकता था, लेकिन उसे पूरी तरह बिना चोट पहुंचाए काबू करना बहुत मुश्किल था। सबसे अहम बात यह थी कि हर बार जब वह अपनी ताकत बढ़ाता, उसे लगता कि वह आसानी से उस बच्ची को हरा देगा, लेकिन फिर वह पाता कि उस बच्ची की ताकत भी बढ़ गई, जैसे कि वह मजबूत विरोधियों के साथ और मजबूत होती जा रही थी, जिससे वह बहुत चिढ़ गया था। वे क्या करते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ यह मैं बखूबी जानती हूँ।
अनन्या ने बात खत्म की और फिर से मोटे साधु की ओर लपकी। हालांकि वह जानती थी कि बलदेव चौधरी और बाकी लोगों के जाने के बाद उस पर लगा जादुई शक्ति का बोनस गायब हो जाएगा और वह शायद मोटे साधु के हाथों 2-3 चालों में ही मारी जाएगी। फिर भी वह जरा भी नहीं हिचकिचाई। आत्मसमर्पण करने से बेहतर उसने मौत को चुना। ये देखकर मोटे साधु ने सिर हिलाया, फिर उसे रोकते हुए पतले साधु को चिल्लाकर कहा, तू वहाँ क्या खड़ा है बे? इतनी बेहतरीन लड़की है, क्या तू इसका मजा नहीं लेना चाहता? पतले साधु ने ये सुना और शैतानी लहजे में कहा, पहले तय कर लेते हैं, ऊपरी हिस्सा मेरा, निचला हिस्सा तेरा, जो चाहे कर। मंजूर है। मोटे साधु का जवाब मिलने के बाद पतले साधु ने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधे अनन्या की ओर लपका। कोई और रास्ता नहीं था। उसे अब अपनी उस तकनीक पर भरोसा नहीं रहा था। भले ही चौधरी और बख्शी परिवार के बुजुर्ग वहां मौजूद न हो, फिर भी उसे भरोसा नहीं था। पतले साधु के शामिल होने से देवांश के जादुई आशीर्वाद के बावजूद अनन्या अकेले विरोध करने में असमर्थ थी और जल्दी ही दिव्य मेघा आश्रम के दोनों सदस्यों द्वारा काबू कर ली गई, जिन्होंने फिर काली प्रेत शक्ति से उसके ऊर्जा केंद्र को सील कर दिया, जिससे वह कोई भी तंत्र विद्या या शक्ति इस्तेमाल न कर सके। उसे काबू करने के बाद मोटे साधु ने भीड़ पर नजर डाली और पतले साधु से गंदी मुस्कान के साथ कहा, खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर अभी किसी को मत मारना, उन्हें बाद के मजे के लिए बचा कर रख, बाकी सबको खत्म कर दे। बोलने के बाद वह देवांश की ओर बढ़ा, लेकिन उस लौंडे को मेरे लिए छोड़ दे। उसने मोटे उस्ताद को कीड़ा कहने की जुर्रत की। मैं, यह मोटा उस्ताद, आज उसे एहसास कराऊंगा कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। अध्याय 578 निष्कलंक मन, एक कदम भी पीछे नहीं। जैसे ही मोटे साधु ने यह कहा, वहां मौजूद सभी नौजवान बुरी तरह घबरा गए। वे यहाँ दिव्य मेघा आश्रम का शिकार करने आए थे, न कि उनका शिकार बनने। ये साफ तौर पर पुण्य कमाने का एक बड़ा मौका था, तो फिर उन्होंने दिव्य मेघा आश्रम के एक भी शैतानी व्यक्ति को क्यों नहीं मारा, और अब वे बेवजह मरने वाले थे। उससे भी ज्यादा गुस्से वाली बात यह थी कि जिन बुजुर्गों को वे अपना रक्षक मान रहे थे, उन्होंने न केवल उनकी रक्षा करने में विफलता दिखाई, बल्कि उन्हें घास फूस की तरह त्याग दिया, ताकि दिव्य मेघा आश्रम के बुजुर्ग उनका कत्लेआम कर सकें। सदमा, दहशत, पछतावा, निराशा, तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं उनके दिमाग में टूटे हुए बांध की तरह उमड़ पड़ी, जिससे वे अपनी जगह पर जम गए, हैरान, परेशान और हताश। तुम सब वहां खड़े क्यों हो? भागो! अनन्या ने ये देखकर चिल्लाया, फिर ऐसे हौंफने लगी जैसे उस एक चीख ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। वह सचमुच मोटे साधु को रोकना चाहती थी, लेकिन उसका ऊर्जा केंद्र इस समय सील था और उसने अपनी सारी जादुई शक्ति खो दी थी। मोटे साधु से निपटना तो दूर, खड़ा होना भी बेहद मुश्किल था, इसलिए वह केवल बेबसी से देख सकती थी। भागो, जल्दी भागो, भागो! एक आवाज जो पहले धीमी थी और फिर भीड़ में गूंजने लगी, और फिर ये दहशत भरी भावना पल भर में फैल गई, जिससे हर कोई चीखने लगा और पागलों की तरह भागने लगा। जैसे ही चौधरी परिवार के कुछ सदस्य देवांश के पास से गुजरे, वे उसे चिल्लाकर कहना नहीं भूले, देवांश भाई, तुम वहां क्यों खड़े हो? अगर नहीं भागे तो क्या मरने का इंतजार कर रहे हो? देवांश उनकी बातों पर मुस्कुराया और बोला, भागने की कोई जरूरत नहीं है, वे केवल 2 कीड़े हैं, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश को सलाह देने वाला व्यक्ति उसकी बातों से साफ तौर पर दंग रह गया, फिर भागने और दूर निकल जाने से पहले उसे पागल कहकर कोसा। ये देखकर देवांश ने सिर हिलाया, फिर आह भरी, क्यों परेशान होते हो? हर तरफ तावीज़ों से बनी वज्र दीवारें हैं, तुम वैसे भी बाहर नहीं भाग सकते, तो क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या उस ऊर्जा को अपनी साधना के लिए बचाना बेहतर नहीं होगा? इतना कहकर देवांश ने उल्टा किया, भीड़ के विपरीत चलकर अनन्या के पास गया और अपना हाथ बढ़ाया, मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे दोबारा नहीं बचाओगी? फिर अभी तुमने दखल क्यों दिया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश की आवाज सुनकर अनन्या का शरीर हल्का सा कांप गया। आखिरकार चौधरी और बख्शी परिवार के इतने सारे नौजवान उसे गिरता हुआ देखकर सबने बस अपनी जान बचाने पर ध्यान दिया था, एक भी उसे उठाने नहीं आया। इसके बजाय ये देवांश था जिसे उसने सबसे ज्यादा नीची नजर से देखा था, जो न केवल भागा नहीं बल्कि उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने वापस आया। ऐसा उलटफेर उसके लिए तुरंत स्वीकार करना मुश्किल था। ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं बस बाद में बेचैनी महसूस नहीं करना चाहती थी। तुम तो क्या, अगर कोई सुअ भी होता तो भी मैं उसे बचा लेती, अनन्या ने चिढ़कर कहा, लेकिन फिर भी अपना हाथ बढ़ा दिया, देवांश को उसे ऊपर खींचने दिया। जिस बात ने उसे हैरान किया वह ये थी कि जिस पल उसने देवांश का हाथ थाम, उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो और उसकी सारी नब्जें जैसे खुल गईं। उसका पहले से सील किया हुआ ऊर्जा केंद्र जैसे दिव्य बिजली की चपेट में आ गया हो और सारी काली प्रेत शक्ति पूरी तरह से बिखर गई। उसका ऊर्जा केंद्र न केवल फिर से सक्रिय हो गया बल्कि अपने पिछले आकार से कई गुना बढ़ भी गया। ये कैसे हो सकता है?
क्या इस लड़के के पास कोई राज है? खड़े होने के बाद अनन्या मन ही मन सोचने पर मजबूर हो गई। जैसे ही यह विचार आया, उसने अपने दिमाग में उस शख्स को पुकारने की कोशिश की। आखिरकार उस शख्स की दिव्य शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से इस लड़के की पृष्ठभूमि और उसके पास मौजूद किसी भी रहस्य का पता लगा सकती थी। हालांकि चाहे उसने कितना भी पुकारा, उसे उस शख्स से कभी कोई जवाब नहीं मिला, जैसे कि वह शख्स कभी उसके भीतर मौजूद ही न हो। फिर भी वह उस शख्स की उपस्थिति को साफ महसूस कर सकती थी, बस उसे जगा नहीं पा रही थी। क्या वह अभी पूरी तरह से नहीं जागी है? लगता है उसकी पिछली चोट काफी गहरी थी, अनन्या ने खुद सोचा। फिर देवांश पर एक नजर डाली। कोई सुराग न मिलने पर उसने इस पर और विचार नहीं किया और सीधे पूछा, क्या तुमने मेरी सील खोली? सील? देवांश ने सिर हिलाया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया। वह तो बस तुम्हारा ऊर्जा केंद्र काली प्रेत शक्ति से ब्लॉक हो गया था। तुम उसे सील कहती हो? सील की बेइज्जती मत करो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अनन्या जानती थी कि देवांश घमंडी है, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि फिर पूछा, तुमने ये कैसे किया? देवांश ने मुड़कर दूर जाती भीड़ की ओर इशारा किया, बदले में पूछा, क्या इस समय सबसे जरूरी काम भागना नहीं है? भागना? अनन्या ने सिर हिलाया। वे भाग सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस अडिग ध्यान साधना का पालन करती हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए निष्कलंक मन, एक कदम भी पीछे नहीं। यह अनन्या के लिए लगभग एक रहस्य जैसा था, फिर भी उसने इसे बोल दिया। देवांश उसकी बातों से पहले तो दंग रह गया, फिर पूछा, ये शब्द तुम्हारी कमजोरी होंगे, है ना? तुमने मुझे अभी बता दिया। इसे अनन्या की कमजोरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि कोई भी विरोधी इन शब्दों का इस्तेमाल करके अनन्या को आधा कदम पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था, और अगर अनन्या पीछे हट जाती तो उसका स्तर इस जन्म में कभी नहीं बढ़ता, इसलिए इसे अनन्या की दुखती रग कहा जा सकता था। इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम और मैं दोनों यहाँ मरने वाले हैं, अनन्या ने उदासीनता से कहा, फिर एक कदम आगे बढ़ाया। देवांश के सामने खड़ी हो गई, सीधे आ रहे मोटे साधु का सामना करते हुए। क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? अनन्या की हल्की कांपती पीठ को देखकर देवांश मुस्कुराते हुए पूछे बिना न रह सका। तुमने पहले इतना कबाड़ा बोला था, किसे याद रहेगा? मैंने कहा था, अगर हम फिर से खतरे में पड़ते हैं तो तुम्हें बचाने की बारी मेरी होगी, देवांश ने कहा और अनन्या के सामने आ गया, अपने शरीर से उसे ढालते हुए। हालांकि इससे पहले कि देवांश अपनी शेखी बघारना खत्म कर पाता या ठीक से खड़ा भी हो पाता, अनन्या ने उसके हाथ पर एक थप्पड़ मारा, उसे लगभग 3 मीटर बाईं ओर भेज दिया। दूर हटो, कहीं खून के छींटे न पड़ जाएं, अनन्या ने गुस्से में कहा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि देवांश ने सिर्फ उसका हाथ छूकर उसकी सील कैसे तोड़ दी, लेकिन इससे उसकी नजरों में देवांश का एक कमजोर कचरा होना नहीं बदला। वास्तव में अभी सील का टूटना सिर्फ एक संयोग हो सकता था। उसने सोचा कि यह बहुत संभव है कि उसके अंदर मौजूद उस शख्स ने किया हो, और यह बस देवांश के उसे खींचने के साथ संयोगवश हो गया। इसलिए शुरू से अंत तक उसने कभी देवांश को एक उचित लड़ाकू ताकत नहीं माना, इसके बजाय उसने उसे एक पूरा बोझ माना। और उस थप्पड़ के बाद जब उसने देवांश को एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ मुड़ते देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर उसने ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वह सुन सकती थी, यमराज के पास ऐसे चिपकू इंसान के साथ जाना इतना बुरा भी नहीं लगता। कम से कम बोरियत तो नहीं होगी, है ना? बोलने के बाद अनन्या ने अपनी मुट्ठी उठाई, अपनी अडिग ध्यान साधना तकनीक को सक्रिय किया और आगे बढ़ी। ए मोटे, तेरा मुकाबला मुझसे है। अगर तुझे उसे छूना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अध्याय 579। ये नाचीज बेहुनर है और अब इसे बस मरने की तमन्ना है। तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ खेल कर थक नहीं जाता मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मोटे साधु ने शैतानी लहजे में कहा। उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई। उसने एक मुक्का मारा जिससे अनन्या 10 काफी दूर उड़ती हुई गई और ठीक देवांश के सामने आ गिरी। मोटे साधु के पास अब बर्बाद करने के लिए और धैर्य नहीं था। उसने लड़ाई को जल्दी खत्म करने, अनन्या को अपाहिज बनाने और फिर देवांश को इतना तड़पाने की योजना बनाई कि वह मौत की भीख मांगे। उसके बाद वह देवांश और इन नौजवानों के सामने धीरे धीरे अनन्या का मजा ले सकता था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अनन्या ने मुंह से खून थूका और फिर से लड़ने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत बुरी तरह घायल थी। इससे पहले कि वह खड़ी भी हो पाती, मोटा साधु उस पर हावी हो चुका था। जैसे ही मोटे साधु की मुट्ठी अनन्या की छाती पर लगने वाली थी, आसमान से 10 फीट चौड़ी उड़ती तलवार नीचे उतरी और मोटे साधु का रास्ता रोक दिया। उसकी भयानक धार ने उसे अस्थायी रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसे अपने शरीर को पीछे खींचने के लिए अपनी मुट्ठी से तलवार के चौड़े हिस्से पर प्रहार करना पड़ा। जब वह विशाल तलवार जमीन पर उतरी तो उसने तुरंत जमीन में एक बड़ी दरार बना दी, जिससे मोटा साधु और अनन्या अलग हो गए।
इस विशाल तलवार को देखते ही हर किसी को तुरंत बलदेव चौधरी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और वास्तव में बलदेव चौधरी और उनके 2 भाइयों को पूरी रफ्तार से अपनी ओर आते देखा। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि उनके लगभग एक जैंग पीछे भास्कर बख्शी और उनके 3 साथी भी थे। इन 7 बुजुर्गों को एक साथ आते देख चौधरी और बख्शी परिवार के नौजवान, जो निराशा में डूबे थे, अचानक उनकी निराशा गायब हो गई। मुझे पता था बड़े पापा इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते। उन्होंने जरूर विहान को पहले सुरक्षित जगह पहुंचाना चाहा होगा और फिर हमारे लिए वापस आए होंगे। मुझे मर जाना चाहिए अभी। जब मैंने उन्हें भागते देखा तो मैंने बड़े पापा को कई बार कोसा। अब लगता है मैंने एक देवता को शैतान समझ लिया। मैंने पहले ही कहा था हम भी उनके अपने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे हमें ऐसे ही छोड़ दें। देखा, क्या मैंने ये सब पहले नहीं कहा था? ... हर कोई एक के बाद एक बोल रहा था। उनके शब्द राहत और उत्साह से भरे थे। ये देखकर अनन्या ने ऊपर देवांश की ओर देखा और कहा, अगर बाद में मौका मिले तो बुजुर्गों के साथ निकल जाना। बेवकूफ़ी मत करना और वापस अपनी मौत के पास मत भागना। देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, क्या तुम अभी तक नहीं समझी? वे अपने कबीले के लोगों को बचाने नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने आए हैं। मुझे बचाने? अनन्या ने त्योरियां चढ़ाईं और बहुत उलझन में पूछा, तंत्र घाटी के इन 7 तांत्रिक परिवारों को ऊपर से मिलनसार मत समझो। असल में हम लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन हैं। वे चाहेंगे कि मैं मर जाऊं, तो वे मुझे कैसे बचा सकते हैं? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो क्या हम एक शर्त लगाएं? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, वक्त क्या है और तुम अभी भी ऐसी बातें सोच रहे हो? अनन्या ने नाक से कुर्री, लेकिन जल्द ही इस मुसीबत से बचने के बाद उसने पूछा, शर्त क्या है? अगर वे तुम्हें बचाते हैं तो तुम मुझे अपने शरीर के अंदर का राज बताओगी, कैसा रहेगा? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई असामान्य भाव नहीं दिखाया, लेकिन अनन्या ने यह सुनने के बाद जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो, वह अपनी जगह पर जम गई। काफी देर तक उबर नहीं पाई। इसे कैसे पता कि मेरे शरीर में कोई राज छिपा है? यहाँ तक कि बलदेव अंकल और दिव्य मेघा आश्रम के गहरे ज्ञान वाले लोग भी नहीं बता सके, तो इसने कैसे? अपनी हैरानी के बीच अपने राज को छिपाने के लिए अनन्या ने न समझने का नाटक किया और कहा, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझ पर क्या राज हो सकता है? देवांश मुस्कुराया, चूंकि तुम स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं करती तो लगता है कोई शर्त नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। हालांकि चौधरी और बख्शी परिवार के बुजुर्ग निश्चित रूप से यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। क्यों? तुम्हें इतना यकीन क्यों है? अनन्या ने जानबूझकर बात बदल दी। जैसे ही वह बोली, बलदेव चौधरी की आकृति विशाल तलवार की मूठ पर उतरी, एक पैर पर खड़े होकर जैसे मुर्गियों के बीच एक सफेद बगुला। उनकी कमर पर बंधी पेटी से दर्जनों उड़ती तलवारें निकली, सीधे दूर खड़े मोटे साधु की ओर, उसे कसकर उलझा दिया और अनन्या के पास आने से रोक दिया। इस बीच जसवंत और राजेंद्र मिलकर पतले साधु को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक भास्कर बख्शी और उनके समूह की बात है, वे बख्शी परिवार के सदस्यों से दूर रहे, एक तरफ खड़े होकर समर्थन देने लगे, जैसे किसी भी पल पीछे हटने को तैयार हों। अनन्या बेटी, जल्दी से भास्कर बख्शी और बाकी लोगों के साथ निकल जाओ। हमारे तीनों भाई तुम्हारे लिए उन्हें रोके रखेंगे, बलदेव चौधरी ने तलवार को नियंत्रित करते हुए भारी आवाज में कहा। ये सुनते ही अनन्या के चेहरे पर अत्यधिक सदमे के भाव आ गए। लेकिन वह इस बात से हैरान नहीं थी कि बलदेव चौधरी उसे क्यों बचा रहे थे, बल्कि इस बात से हैरान थी कि देवांश को ये सब पहले से क्यों पता था। तुम्हें पहले से क्यों पता था? अनन्या देवांश को खाली नजरों से घूर रही थी, यहाँ तक कि अपने मुंह के कोने से खून पोंछना भी भूल गई। मुझे पहले से क्या पता था? छोड़ो छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनन्या बेटी, वक्त कम है, तुम्हें पहले निकलना होगा और वक्त बर्बाद मत करो, बलदेव चौधरी ने चिंता से कहा। लेकिन अनन्या ने जैसे सुना ही नहीं, बस उत्सुकता से देवांश को घूर रही थी, जैसे कि वह तब तक हार नहीं मानेगी जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता। देवांश ने भी सीधे बलदेव चौधरी को नजरअंदाज किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह आसान है। दिव्य मेघा आश्रम ने यहाँ चारों ओर वज्र सुरक्षा कवच लगा रखा है। वे आश्रम की अदृश्य ऊर्जा दीवार को नहीं तोड़ सकते, इसलिए वे केवल तुम्हें बचा सकते हैं। तो ये बात है। अनन्या ने ये सुना, एक पल के लिए सोचा और बात की जड़ समझ गई। उन्होंने जरूर कोशिश की होगी, लेकिन वापसी के रास्ते पर अदृश्य ऊर्जा दीवार को तोड़ने में विफल रहे और उसने पहले अपनी मुट्ठी से उसे तोड़ा था। इसलिए वे उसे बचाना चाहते थे ताकि वह बाधा को तोड़ने और सुरक्षित रूप से भागने में उनकी मदद कर सके। अनन्या बेटी, जब अब सब साफ हो गया है तो बिना किसी देरी के चलो। बलदेव चौधरी तलवारबाजी के साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर केवल मोटे साधु को उलझा सकते थे। उसकी जान लेना वास्तव में उतना ही मुश्किल था जितना आसमान पर चढ़ना। इसलिए यहाँ से जिंदा निकलने की उनकी एकमात्र उम्मीद ये थी कि अनन्या वापसी के रास्ते पर उस अदृश्य ऊर्जा दीवार को तोड़ दे।
उन्होंने इसे खुद तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने अपनी उड़ती तलवारों और जल नियंत्रण के साथ दर्जनों मील की दूरी से कोशिश की, सबके सब विफल रहे। अनन्या ने अभी भी जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि सोच विचार करते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य मेघा आश्रम के उन दोनों ने भागते समय उनका पीछा नहीं किया। पता चला कि वे शुरू से जानते थे कि वे उस बाधा को नहीं तोड़ सकते। बोलने के बाद अनन्या ने तलवार की मूठ पर खड़े बलदेव चौधरी को देखा और ताना मारा, जो दूसरों को बचाते हैं उन्हें ऊपर वाला बचाता है, जो दूसरों को छोड़ देते हैं उन्हें ऊपर वाला भी छोड़ देता है। ये कहावत बिल्कुल सच है, बड़ों ने वाकई गलत नहीं कहा। ये सुनकर बलदेव चौधरी का बूढ़ा चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बेशर्मी से आग्रह किया, अनन्या बेटी, क्या तुम सचमुच इनके साथ यहाँ मरने को तैयार हो? यह मेरा मामला है, आप जो चाहें कर सकते हैं। अनन्या पीछे नहीं हटेगी और न ही हट सकती थी। उसकी अधिक ध्यान साधना की मांग थी कि उसके पास एक अजेय मन हो, और इस मन की मांग थी कि वह पीछे हटने के बजाय मरना पसंद करेगी। तुम, बलदेव चौधरी गुस्से से आधे मरे जा रहे थे, फिर एक उदास चेहरे के साथ बोले, अनन्या बेटी, ध्यान से सोचो, हमें तुम्हें बचाना ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। आखिरकार हम सातों मिलकर भी उस अदृश्य ऊर्जा दीवार को तोड़ सकते हैं। ओह, तो ये बहुत बढ़िया नहीं है, तुम लोग मिलकर दीवार तोड़ सकते हो फिर? अनन्या ने उपहास किया, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। बुजुर्ग चौधरी का चेहरा गुस्से से हरा और बैंगनी हो गया, लेकिन यहाँ से आसानी से निकलने के लिए उन्होंने अभी भी अपने गुस्से को दबाया और कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं, इसका कारण तुम्हारी प्रतिभा की कद्र करना भी है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना महान भविष्य बर्बाद नहीं करोगी। ये नाचीज बेहुनर है, अब मुझे बस मरने की तमन्ना है। तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? अनन्या को भी गुस्सा आ गया, साफ तौर पर तुम मौत से डरते हो, फिर भी खुद को इतना महान दिखाते हो। सचमुच साला कितना घिनौना है। हालांकि अनन्या एक सभ्य इंसान थी और गालियों का इस्तेमाल नहीं करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उन दो शब्दों को खुद ही सेंसर कर दिया। पास खड़े देवांश ने ये सुना और ये देखकर कि अनन्या का ऐसा प्यारा पहलू भी है, वहां से बिना न रह सका। हंसने के बाद देवांश ने सलाह दी, अनन्या जी, अगर आप नहीं मानती तो वे जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरी राय में शायद आपको बस मान जाना चाहिए। नामुमकिन, जब तक वे सबको नहीं बचाते मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। अनन्या ने दृढ़ता से कहा। नामुमकिन, बलदेव चौधरी ने भी सीधे मना कर दिया, हमारा तुम्हें बचाने आना पहले ही सीमा है, और ज्यादा और हर कोई मरेगा। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, दूर खड़े भास्कर बख्शी ने जोर से पूछा, तुम अभी भी क्या सोच विचार कर रहे हो? अगर हम जल्दी नहीं निकले तो सब मारे जाएंगे। वह जिद्दी हो रही है, सबके साथ जीने मरने और आगे बढ़ने पीछे हटने की जिद कर रही है। बलदेव चौधरी ने जल्दी से जवाब दिया, तो यह आसान नहीं है, बाकी सबको मार डालो, फिर देखते हैं वह उनके साथ कैसे आगे बढ़ेगी और पीछे हटेगी, जिएगी और मरेगी। भास्कर बख्शी जोर से चिल्लाए, इतना साफ कि सब सुन सकें। ये सुनकर बलदेव चौधरी की आंखों में चमक आ गई और फिर उन्होंने एक शैतानी नज़र के साथ कहा, यह एक अच्छा विचार है। मैं तुम सबके लिए एक मिसाल कायम करूंगा और पहले इस लौंडे का कत्ल करूंगा। अध्याय 580, बस जोर से मेरा नाम पुकार। बलदेव चौधरी ने ऐसे हताश कदम का सहारा इसलिए लिया क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई बेहतर विकल्प नहीं था। आखिरकार अगर अनन्या तैयार नहीं थी तो भले ही वे उसे अभी बांध भी लें, वह केवल दिखावा करेगी और वह बाधा फिर भी नहीं टूटेगी। अपनी बेबसी में वे केवल इन नौजवानों की जान का डर दिखाकर अनन्या को धमका सकते थे, अन्यथा एक बार जब वे अदृश्य ऊर्जा दीवार तक पहुंच जाते तो वे अनन्या पर अपना दबाव खो देते। इसलिए जैसे ही बलदेव चौधरी ने बोलना खत्म किया, उन्होंने अपना ध्यान एक उड़ती तलवार को नियंत्रित करने पर लगाया जो देवांश के सामने लगभग 10 फीट हवा में मंडरा रही थी, और फिर अनन्या से सवाल किया, अनन्या बेटी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, या तो तुम हमारे साथ चलो या हम उन सबको मार डालेंगे और फिर तुम्हें ले जाएंगे। तुम चुनो। यह उसे विकल्प देना कैसे था? ये तो साफ तौर पर उसे उनके अन्याय में शामिल होने के लिए मजबूर करना था, क्योंकि वह जो भी चुनती इन नौजवानों की जान की बलि दी जाती। भास्कर बख्शी और बलदेव चौधरी की बातें सुनकर चौधरी और बख्शी परिवार के नौजवान फिर से हक्के बक्के रह गए। उनमें जो उम्मीद अभी जागी थी उसे खुशी बनने का समय भी नहीं मिला था कि वह फिर से अथाह निराशा में डूब गई। उनके दिल राख हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में उन्हें अपने ही बुजुर्गों द्वारा 2 बार छोड़ दिया जाएगा, और हर बार पिछले से ज्यादा क्रूरता से। पहले उन्हें केवल अपनी रक्षा खुद करने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन अब उन्हें वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मारा जाने वाला था। इस क्रूर हकीकत ने उन्हें मौत की कामना करने पर मजबूर कर दिया। जीने की किसी भी इच्छा से रहित केवल मौत के साथ सब कुछ खत्म करना चाहते थे। लेकिन ठीक जब वे निराशा की कगार पर थे, अनन्या ने तीसरा विकल्प पेश किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम उनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सिर्फ तुम्हें लगता है तुम हमें रोक सकती हो?
क्या तुम एक जीनियस? सचमुच हम बूढ़ों की 60 या 70 साल की साधना को अपनी नज़रों में नहीं रखती। बलदेव चौधरी ने तिरस्कार से ताना मारा। मैं आपको रोक सकती हूँ या नहीं, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। अगर हर कोई आपकी तरह होता, लड़ने से पहले ही भागने की सोचता, तो इस दुनिया से सारे दुष्ट शैतान कभी कैसे खत्म होते। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ साफ और दमदार थी, इतनी कि उन नौजवानों को भी, जिनके दिल राख हो चुके थे, लगा जैसे उन्होंने अपनी धुंधली जिंदगी में एक उज्जवल रोशनी देखी हो। तुम अभी अपनी 20 की उम्र में हो, फिर भी इतनी नादान हो। अगर तुम हमें रोक सको तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बलदेव चौधरी ने ताना मारा। क्या होगा अगर तुम मुझे जोड़ लो? देवांश, जो अनन्या के पीछे जेब में हाथ डाले तमाशा देख रहा था, धीरे से बोला। हम एक मामूली कचरा। अनन्या बेटी को नीचे खींचने के अलावा तुम किस काम के हो? बलदेव चौधरी बोलते हुए लगभग हंस पड़े। मैं भी। घास के मैदान के छोर से एक जानी पहचानी आवाज आई। सबने आवाज की दिशा में देखा और विहान चौधरी को हाथ हिलाते और चिल्लाते हुए देखा। उसकी सांसें फूल रही थीं। बेवकूफ, तेरा ऊर्जा केंद्र सील है, फिर भी तू इतनी दूर दौड़ सकता है। क्या तू मरने की कोशिश कर रहा है? बलदेव चौधरी ने उसे देखते ही गुस्से में दहाड़ा। अगर चौधरी परिवार का कोई वारिस न होता तो मैंने तुझे बहुत पहले ही अपाहिज कर दिया होता। और विहान के आने के बाद चौधरी परिवार के उन नौजवानों को जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी मिल गई, एक के बाद एक खड़े होकर विरोध में शामिल हो गए। मुझे भी गिनो, अगर मरना ही है तो मैं काहे की मौत नहीं मरूंगा। और मैं भी, ज्यादा से ज्यादा हम उनसे मरते दम तक लड़ेंगे। अगर वारिस भी मौत से नहीं डरता तो हमें किस बात का डर है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ ही समय में लगभग सभी चौधरी परिवार के सदस्य खड़े हो गए, अपने ही बुजुर्गों का विरोध करने के लिए तैयार। गुस्ताख, बुजुर्गों का विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना है? बलदेव चौधरी ने सख्ती से डांटा। बलदेव चौधरी, मैं चौधरी परिवार का वारिस होने के नाते घोषणा करता हूं कि इस पल से आप अब मेरे चौधरी परिवार के बुजुर्ग नहीं रहे और आपको हमेशा के लिए हटा दिया गया है और कभी बहाल नहीं किया जाएगा। विहान ने जोर से चिल्लाया। अज्ञानी बच्चे, मेरा बुजुर्ग का पद तेरे कहने से नहीं चलता। बलदेव चौधरी दहाड़े, फिर दांत पीसते हुए बोले, इस लौंडे को मारने के बाद मैं आकर तेरा हिसाब करूंगा। बात खत्म करने के बाद बलदेव चौधरी ने अपनी दाहिने हाथ की तलवार कला का इशारा देवांश की ओर किया और उससे 10 फीट दूर मंडराती हुई उल्टी तलवार देवांश की ओर लपकी। अनन्या ने पहले ही तैयारी कर ली थी। जिस पल उल्टी तलवार निकली, अनन्या हरकत में आ गई। उसने अपनी चाल को उसकी सीमा तक धकेल दिया, उल्टी तलवार की रफ्तार को पकड़ने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उल्टी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिसका मुकाबला वह आसानी से नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने उल्टी तलवार का रास्ता देख लिया था, लेकिन उसे पकड़ना उतना ही मुश्किल था जितना आसमान पर चढ़ना। अपनी बेबसी में अनन्या केवल तलवार की मूठ पर जल्दी से एक मुक्का मार सकी। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, उस मुक्के के साथ उल्टी तलवार की दिशा जबरदस्ती बदल दी गई, जिससे वह, जो मूल रूप से देवांश के दिल पर निशाना साधे थी, देवांश के पास से गुजर गई और घास में जा धंसी। 7 या 8 मीटर व्यास का एक विशाल गड्ढा बना दिया। ये नज़ारा देखकर हर कोई बहुत हैरान हुआ। अगर वह तलवार देवांश को लग जाती तो क्या वह पाउडर में नहीं बदल जाता? और अनन्या, उसकी मुट्ठी कितनी शक्तिशाली थी कि वह इतनी शक्तिशाली उड़ती तलवार की दिशा जबरदस्ती बदल सकती थी। मैं देखना चाहूंगा कि तेरी मुट्ठी कितनी तलवारें झेल सकती है। बलदेव चौधरी ने तिरस्कार से नाक से कुड़ी और फिर गहरे गड्ढे से उड़ती तलवार फिर निकली, हवा में मंडराते हुए, सीधे देवांश की ओर इशारा करते हुए। अनन्या फिर से रोकने वाली थी, लेकिन देवांश, जो आगे बढ़ा था, ने उसका कंधा पकड़ा और उस पर सिर हिलाया। कहा, इस तलवार में उसकी हत्या की मंशा है। भले ही मैं तुम्हारी मदद करूं, ये तुम्हारी मूल आत्मा को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे इसे संभालने दो। अनन्या ने देवांश पर एक नजर डाली, फिर आह भरी, अपना माथा रगड़ते हुए, वक्त क्या है? क्या तुम कृपया पंगे लेना बंद कर सकते हो? आम दिनों में घमंडी होना ठीक है, लेकिन अब घमंडी होने से तुम्हारी जान जाएगी, पता है? मुझे पता है, क्या ये सिर्फ मौत नहीं है? ठीक है, तुम बस किनारे से देखो। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, खुले विचारों वाला और लापरवाह दिखते हुए। ये देखकर अनन्या को जैसे अचानक कुछ याद आया, इसलिए उसने जल्दी से दबी आवाज में पूछा, देवांश, तुम मुझे परेशान करने से बचने के लिए मरने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है ना? उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम कितनी ड्रामेबाज हो। क्या ये सही नहीं है? वरना तुम्हारी साधना के साथ तुम उसकी तलवार को कैसे झेल सकते हो? अनन्या ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। देवांश मुस्कुराया और जवाब दिया, शर्त लगानी है। एक और शर्त? क्या तुम पहले जुआरी थे? अनन्या ने चिढ़े हुए स्वर में पूछा।
ओह, देवांश का चेहरा और भी काला हो गया और उसने मन ही मन कोसा, तेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं बस कह रहा हूँ, इस शर्त में पैसा शामिल नहीं है तो ये जुआ नहीं है। देवांश की जीने की इच्छा बेहद मजबूत थी। उसने कहा था कि वह दोबारा जुआ नहीं खेलेगा और वह निश्चित रूप से नहीं खेलेगा। अनन्या ने देवांश पर अपनी आंखें घुमाईं, फिर पूछा, इस बार हम किस चीज पर शर्त लगा रहे हैं? देवांश पिछली शर्त जीत गया था, इसलिए वह थोड़ी उत्सुक थी कि इस बार वह किस चीज पर शर्त लगाएगा। और चाहे देवांश किसी भी चीज पर शर्त लगाए, वह चाहती थी कि वह जीते। क्या तुम्हें यकीन है कि जब तक तुम जोर से मेरा नाम पुकारोगी, ये लोग घुटने टेकेंगे और मुझसे रहम की भीख मांगेंगे? इस मोड़ पर कहानी ने मुझे सच में बेचैन कर दिया। यहाँ लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं रही, बल्कि यह तय करने की होड़ बन गई कि इंसान डर के आगे झुकेगा या अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहेगा। अनन्या का एक कदम भी पीछे नहीं मुझे बहुत निजी लगा, जैसे वो सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ रही हो। और देवांश, मुझे लगता है वह अब सिर्फ एक रहस्यमय दर्शक नहीं रहा, बल्कि कहानी का संतुलन बिंदु बनता जा रहा है। बुजुर्गों का पलायन दिखाता है कि अनुभव हमेशा नैतिकता नहीं लाता, जबकि युवा पीढ़ी ने पहली बार रीढ़ दिखाई। अब सवाल यह है, जब देवांश का नाम पुकारा जाएगा तो क्या सच में शक्ति जागेगी या यह अनन्या की आखिरी परीक्षा होगी? आप क्या सोचते हैं? अगला पल किसका भाग्य बदल देगा?